नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मार्शल परीक्षा की ओर दौड़ते समय आपका ध्यान भटके। सिलेंडरों को प्यार करता है, इसके अलावा भविष्य में मुझे निरर्थक झगड़ों के लिए सौदेबाजी करने वाली वस्तु के रूप में उपयोग न करें। मैं किसी और के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सिलेंडरों को पसंद करता है, इसके अलावा अब मुझे दांव के रूप में उपयोग न करें। मैं कोई वस्तु नहीं हूं। सिलेंडरों को पसंद करता है, मैं एक वस्तु हूं। सिलेंडरों को पसंद करता है, सिलेंडरों को प्यार करता है, अरे आप कहां हैं? सिलेंडरों को प्यार करता है, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? चूसी को यह मनोरंजक लगा, उसने स्क्रीन को हल्के से टैप किया और उत्तर दिया। 30 अरब लड़कियों का सपना, ठीक है पत्नी, मैं व्यस्त हूं। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। इसे भेजने के बाद चूसी रुक गया। उसके भयानक स्क्रीन नाम के साथ क्या हुआ? वह तुरंत बाहर हो गया और अपना नाम बदल लिया। फिर उसने वेन यूक्सियन के चैट बॉक्स को देखा और उसके सौम्य और विनम्र स्वरूप की छवि उसके दिमाग में उभर आई। सागर की गहराई में छिपा है प्यार, मैं कल और भी अधिक मेहनत करूंगा। समुद्र की गहराई में छिपा है प्यार, कड़ी मेहनत करें। चूसी चिल्लाया, किस लिए मेहनत करें? टोफू का हलवा बना रहे हैं। उसने फिर भी उसे उचित रूप से प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया, क्योंकि आखिरकार वह उसकी दीर्घकालिक भोजन टिकटों में से एक थी। चूसी, ठीक है, कल एक अतिरिक्त कटोरा जोड़ना मत भूलना। जवाब देने के बाद उसने एक पल सोचा और दूसरा संदेश भेजा। चूसी, उस कटोरे में अतिरिक्त धनिया डालना याद रखें। जैसे ही वह अपना फोन भेजने के बाद उसे रखने ही वाला था, दूसरे पक्ष ने तुरंत उत्तर दिया। समुद्र की गहराई में छिपा है प्यार, ठीक है, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पैट्रिक हॉल में हर कोई बहुत पहले ही शांत हो चुका था। इस समय कबीले प्रमुख के रूप में चूजियोंगजी ने बात की। इस बार परिस्थितियां चाहे जो भी हो, यह मेरी गलती है। चूजियोंगजी एक अक्षम पिता होने के कारण, जिसके कारण परिवार को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बकरी वाले एक बुजुर्ग ने तुरंत कहा, कबीले के मुखिया पर इसका दोष कैसे लगाया जा सकता है? हम केवल चुयांग्याओ, उस सफेद आंखों वाले भेड़िए को ही दोषी ठहरा सकते हैं। चूजियोंगजी ने आज न जाने कितनी बार आह भरी थी। मैंने पहले ही उस विद्रोही बेटे चुयांग्याओ को पकड़ने के लिए ब्लैक मार्शल गार्ड्स को भेज दिया है। भले ही हमें पृथ्वी के छोर तक उसका पीछा करना पड़े, हमें उसे वापस लाना होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, चूजियोंगजी ने अपना हाथ नीचे पटक दिया, जिससे पास की साइड टेबल टुकड़े टुकड़े हो गई। चूसी के लिए भी ये पहली बार था जब उसने अपने दादा को इतना क्रोधित देखा था। यदि चुयांग्याओ को वास्तव में पकड़ लिया गया तो उसके दादा को निश्चित रूप से पारिवारिक मामलों को व्यक्तिगत रूप से साफ करना होगा। ब्लैक मार्शल गार्ड्स, भीड़ ने थोड़ी राहत की सांस ली। ब्लैक मार्शल गार्ड चू परिवार में सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमय विशेष दस्ते थे। चू परिवार के छाया रक्षकों के विपरीत ब्लैक मार्शल गार्ड्स की कमान सीधे कबीले प्रमुख चूजियोंगजी के पास थी और वे गुप्त मिशनों को अंजाम देने में माहिर थे। ब्लैक मार्शल गार्ड्स की कार्रवाई के साथ भले ही चुयांग्याओ के चार पैर हो, वह 5 फिंगर माउंटेन से बच नहीं सका। चूजियोंगजी की बातें सुनकर कई बुजुर्गों को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। हालांकि इस समय किसी ने झिझकते हुए बोला, लेकिन चुयांग्याओ के अलावा हमारे चू परिवार के सामने अभी एक और बड़ी समस्या है। 40 डेढ़ महीने बाद चूजियोन को झटका लगा। वक्ता चू कबीले के बुजुर्ग चूजियान थे, जो चूजियोंगजी के अलावा उपस्थित सबसे मजबूत व्यक्ति थे। उसके बाल सफेद थे, उसने गहरे रंग का जोंगशान सूट पहना था और वह एक भारी स्टील की तलवार पर झुका हुआ था। उसकी तलवार चलाने की कला उत्तम थी और उसकी तलवार के नीचे अनगिनत आत्माएं नष्ट हो गई थी। चूजियान के जीवन में कोई संतान नहीं थी, तलवार ही उनका एकमात्र परिवार था। एल्डर जियान सही है। इस बार चुयांग्याओ द्वारा चुराए गए लगभग सभी औषधीय फॉर्मूला ड्राफ्ट हमारे चू कबीले के मुख्य उत्पाद हैं। इसमें यानक्लियन द्वारा आयोजित स्पिरिट कंडेंसिंग पोशन फॉर्मूला, साथ ही यूथ रिस्टोरिंग पिल फॉर्मूला शामिल है। ये वे नींव है जिन पर चू समूह ने अपना भाग्य बनाया। यदि ये प्रतिस्पर्धियों के हाथों में पड़ गए, परिणाम अकल्पनीय। पुश्तैनी हॉल में हवा तुरंत शांत हो गई। हर कोई एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। सचमुच बड़ों के दिल, जो अभी शांत हुए थे, अचानक वापस उनके गले में आ गए। चू कबीले की वर्तमान स्थिति न केवल उनकी ताकत पर आधारित थी, बल्कि इससे भी अधिक उनकी विशाल संपत्ति पर आधारित थी। रोम शहर में संपूर्ण फार्मास्यूटिकल उद्योग पर चू कबीले का लगभग एकाधिकार था और उनके कई औषधि पूरे यान देश में साधारण रूप से अच्छी तरह से बेचे गए थे। हालांकि उन्हें किसी राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त धनवान नहीं कहा जा सकता था, फिर भी वे निश्चित रूप से बड़े धन कुबेर थे। यदि उन्होंने इस महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा को खो दिया तो उनके चू कबीले को एक शक्तिशाली गिरोह माना जाएगा, जो एक सुपर परिवार के शीर्ष के योग्य नहीं होगा। एक बार जब चू कबीले ने अपनी पूर्ण स्थिति खो दी तो रोम शहर की पूरी संरचना में जबरदस्त बदलाव होंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूजियोंगजी ने अपनी कनपटी को रगड़ा और कमजोरी से कहा, जारी रखें। एक बुजुर्ग ने, जो पहले बोल चुका था, अपना चश्मा ठीक किया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। यदि फॉर्मूला ड्राफ्ट चुयांग्याओ द्वारा लीक किया गया है और हम कोई प्रतिस्थापन नया उत्पाद नहीं बना सकते, तब हमारे लिए समय ज्यादा नहीं बचेगा। रूढ़िवादी अनुमान, 1.5 महीने के बाद चू कबीले के उद्योगों को कम से कम 50% या उससे अधिक का नुकसान होगा। पैतृक भवन का माहौल एक बार फिर खामोश हो गया। धिक्कार है, मैं कहता हूं कि हमें इतना कायल नहीं होना चाहिए। चलो बस बल का प्रयोग करें। रोम सिटी में कौन हमें चुनौती देने की हिम्मत करता है? अगर वे हमारी अवहेलना करते हैं तो हम उन्हें पीट पीट कर अधीन कर देंगे। क्या हमारे प्रतिष्ठित चू कबीले को थोड़े से पैसे से सचमुच दबाया जा सकता है? बिल्कुल, एक जीवित व्यक्ति पेशाब से कैसे दम घुट सकता है? अनिच्छा से भरी गई आवाजें आए, उनके शब्द गुस्से से भरे हुए थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि चू कबीले का विशाल उद्यम अतीत में ब्लेड दर ब्लेड और तलवार दर तलवार बनाया गया था। अरे मूर्ख, दफा हो जाओ। क्या आपको लगता है कि यह अभी भी सैकड़ों साल पहले का समाज है? ये सही है, ऐसे भयानक विचार आ रहे हैं। अगर हम वास्तव में लड़ना शुरू करते हैं तो उच्चाधिकारी पहले हमारे चू कबीले को निशाना बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बकबक करते बूढ़ों के समूह को अंतहीन बहस करते हुए देखकर चूजियोंगजी को तेज से दर्द महसूस हुआ। इन पुराने साथियों को अभी भी नहीं पता था कि चुयांग्याओ ने परिवार की विरासत भी चुरा ली थी। अगर उन्हें पता चल गया तो शायद शोर और भी तेज हो जाएगा। कबीले में वापस जाते समय ब्लैक मार्शल गार्ड्स ने पहले ही खजाने से चोरी की सूचना चूजियोंगजी को दे दी थी। उन्होंने यहाँ इसका उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि पारिवारिक विरासत बहुत गुप्त थी, जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। इन 2 दिनों में ही चूजियोंगजी को लगा कि उसके सफेद बाल काफी बढ़ गए हैं। हमारे पुराने चू परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्तराधिकारियों की कमी है। मुझे अभी भी किसी दिन अपने अच्छे पोते को कुछ गंभीर प्रशिक्षण के लिए बाहर खींचना होगा, अन्यथा क्या होगा अगर चू कबीले का विशाल पेड़ एक दिन गिर जाए?
उदासी में खोए चूजियोनजी ने अवचेतन रूप से चूसी की ओर देखा। उसने स्थिर दृष्टि से देखा और यह व्यक्ति वास्तव में वहां बैठा अपने फोन पर खेल रहा था। बदबूदार लड़का। बाकी सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन वह बिल्कुल ठीक था। क्या उसके पास अभी भी अपने फोन पर खेलने की फुर्सत है? चूसी के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर चूजियोनजी का चेहरा काला पड़ गया। डॉट 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 डॉट। समूह ने बिना कोई समाधान निकाले काफी देर तक बहस की, इसलिए बैठक जल्द ही समाप्त हो गई। कबीले के बुजुर्गों को एक के बाद एक जाते हुए देखकर पारदर्शी छोटे व्यक्ति चूसी ने आखिरकार अपना फोन रख दिया और धीरे धीरे अपने माता पिता के पास चला गया। लिटिल सियाई, ये पिछले 2 दिन कैसे रहे? कई बेन्याओं की थकी हुई आत्मा अपने बेटे को देखकर तुरंत चमक उठी। बहुत अच्छा। चूसी पहले मुस्कुराए, फिर अपना लहजा बदलते हुए जानबूझकर पूछा, और ठीक है माँ, परिवार जिस घटना का सामना कर रहा है वह काफी गंभीर लग रही है। बस तुम्हें इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें संभाल लेंगे। चू यांगटिन ने अपनी कनपटी को रगड़ा और हस्तक्षेप किया। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा इसमें शामिल हो, क्योंकि ये सब बड़ों के बीच नाराजगी थी। इसके अलावा उसे बताने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। इस बार कई बेन्याओं ने आश्चर्यजनक रूप से तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उनके लिए उन्हें यह भी उम्मीद थी कि उनका अनमोल बेटा हमेशा आरामदेह माहौल में रहेगा। अहम, जैसे ही चूसी बोलने ही वाला था, चूजियोनजी पीछे से आ गया। दादाजी, हम लिटिल सी, तुम हाल ही में थोड़े ढीले हो गए हो, तुमने ठीक से खेती नहीं की है। हम मार्शल आर्टिस्ट नोवा स्वर्ग। दादाजी उन्हें व्याख्यान देने वाले थे, लेकिन चूसी की ताकत से चौंक गए। क्या इस बच्चे ने स्टेरॉइड लिया था? केवल कुछ दिनों के अंतराल के बाद वह मार्शल मास्टर स्तर के करीब कैसे हो सकता है? बगल में मौजूद उसके माता पिता भी दंग रह गए और उन्होंने जल्दी से चूसी की खेती की जांच की। तब उनके चेहरे पर सदमे की झलक दिखी। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जब उन्हें पता चला कि कुछ दिन पहले सगाई के भोज के दौरान चूसी मार्शल आर्टिस्ट के पास पहुंच गया था। हाँ, एक भाग्यशाली सफलता। चूसी आंतरिक रूप से शांत रहे। आखिरकार वे सभी उसके सबसे करीबी रिश्तेदार थे। भले ही उसकी ताकत तेजी से बढ़ी हो, इससे क्या वे उसका विच्छेदन करने के लिए उसे दूर खींच सकते थे? भाग्यशाली। चूजियोनजी ने जटिल भाव से अपने अच्छे पोते को देखा। छोटी सी, दादाजी को स्पष्ट रूप से समझाओ, वास्तव में भाग्यशाली क्या है? चूसी ने समझाया, दादाजी, लोगों का संविधान अलग अलग होता है। मैं मूल रूप से आप पर भरोसा करके आप सभी के साथ बातचीत करने का इरादा रखता था, लेकिन बदले में मुझे जो खबर मिली वही ये थी कि परिवार के पास पैसे खत्म होने वाले थे। मैं अब और दिखावा नहीं करूंगा। मैं एक अद्वितीय प्रतिभा हूं। मैं अपने पत्ते मेज पर रख रहा हूं। चूजियोनजी ने तुरंत स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। केवल यही स्पष्टीकरण चूसी की खेती में तेजी से वृद्धि का कारण बन सकता है। अच्छा, मेरे और चू परिवार ने एक अद्वितीय प्रतिभा पैदा की है। नहीं, एक अद्वितीय राक्षसी प्रतिभा। ये सुनकर उनके माता पिता भी गौरवान्वित दिखे। 17 साल की उम्र में 9वें स्वर्ग का एक मार्शल आर्टिस्ट, वह एक राक्षस के अलावा और क्या हो सकता है? अहम, दादाजी। चूसी सीधे मुद्दे पर आए, क्या हमारे परिवार के पास अभी भी पारिवारिक विरासत है? अब जबकि उनमें से केवल 4 ही पैतृक हॉल में बचे थे, चूसी ने सीधे विषय को सामने लाने का साहस किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। परिवार के पास एक विरासत है। ये संरक्षक देवता है जो हमारे चू कबीले की पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन उस कृतघ्न दुष्ट चू यांग्याओ ने इसका फायदा उठाया और चुरा लिया। दादाजी की आंखों में दुख और आत्मग्लानि झलक रही थी। यदि पूर्वजों को पता चलता कि उनकी पीढ़ी के दौरान विरासत चोरी हो गई थी, तो संभवतः उन्हें उनके कर्मचारियों द्वारा पीट कर मार डाला जाता। क्या ये वही है? चूसी ने संकोच नहीं किया। जैसे ही वह बोला, उसने सिस्टम स्पेस से पत्थर की नक्काशी निकाली। सिस्टम के अस्तित्व को छिपाने के लिए वह जानबूझकर उसकी छाती तक पहुंच गया, ये दिखाते हुए कि वस्तु अंदर से खींची गई है। अगले ही पल चूसी ने अपने दादा को विरासत भेंट की। उद्धरण चिन्ह विस्मय दिबोधक चिन्ह विस्मय दिबोधक चिन्ह विस्मय दिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब चूजियोनजी ने दूसरे व्यक्ति के हाथ में वस्तु देखी तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। यह आपके हाथ में कैसे है? हाँ, ये कुछ खास नहीं है, ये सब इसलिए है। चूसी, जो इस पर पर्दा डालने का बहाना ढूंढने ही वाला था, अचानक चुप हो गया। उसने अपने हाथ में मौजूद विरासत को देखा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या बात है? उसकी हथेली में भूसी जैसी दिखने वाली एक ज़ेड नक्काशी चुपचाप पड़ी हुई थी। यह ज़ेड नक्काशी में कैसे बदल गया? 41 अध्याय 41 नई मार्शल आर्ट तकनीकें, थंडरक्लैप मूर्ति और 8 ईश्वरीय चरण। तो आप जो कह रहे हैं वो ये है कि परसों आप एक उपयुक्त दिव्य हथियार खोजने के लिए राजकोष में जाना चाहते थे और गलती से आपको अंदर का गुप्त कमरा मिल गया। ये यूरो ओए, और जब आप अंदर गए तो अंदर का लकड़ी का संदूक पहले ही किसी ने खोल दिया था। ये यूरो बैकवर्ड एक दिन के लिए खेलने के लिए पत्थर की नक्काशी को घर ले जाने के बाद जब आपने उसे वापस रखना चाहा तो संदूक गायब हो गई। चूजियोनजी ने जटिल भाव से चूसी की ओर देखा। यह एक कॉमेडी रूटीन कैसा लगा? आखिरकार वह मार्शल किंग क्षेत्र के 9वें स्वर्ग का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके थपथपाने से रूम शहर 3 बार काम सकता था। आज वह वास्तव में लगातार 2 बार चूसी से चौंक गया था। अपनी अभिव्यक्ति पर उनका नियंत्रण पूरी तरह विफल हो गया था। हालांकि ये बच्चा उनके लिए बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया। कम से कम वस्तु तो नहीं खोई, जो अच्छी बात थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि खोया हुआ खजाना चला गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में उसके हाथों में था। और यह विरासत वास्तव में थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं इसे केवल इसलिए वापस लाया क्योंकि मैं उत्सुक था। बाद में मैंने स्टीवर्ट फू को यह कहते हुए सुना कि राजकोष का गार्ड घायल हो गया था और अंदर लकड़ी का संदूक भी गायब था। बैकवर्ड तभी मुझे एहसास हुआ कि यह चीज हमारे चू परिवार की विरासत थी। वैसे भी चू यांग्याओ यहाँ नहीं था, इसलिए उस पर दोष मरना ठीक था। ये यूरो ओए, हाँ, ये चू यांग्याओ सचमुच एक बेवकूफ है। ये यूरो बैकवर्ड उसने सोचा होगा कि हमारे चू परिवार की विरासत संभवतः एक साधारण पत्थर नहीं हो सकती, यही कारण है कि उसने इसे नहीं लिया। लेकिन वह नहीं जानता असली विरासत बहुत दूर है, फिर भी हमारी आंखों के सामने है। दादाजी जोर से हंस पड़े। अंत में भाग्य के एक अजीब मोड़ से विरासत चू परिवार के भीतर ही रह गई। आज उसके लिए यही सबसे संतुष्टि की बात थी। हालांकि मुझे याद है जब इसे बाहर निकाला गया था तो ये सिर्फ एक साधारण पत्थर की नक्काशी थी। अब यह बेवजह ज़ेड नक्काशी में कैसे बदल गया? ये यूरो चूसी कुछ स्तब्ध लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षाओं से भी परे था। चूसी की बातें सुनकर दादाजी को भी आश्चर्य हुआ। मैं भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। उसने एक पल के लिए सोचा, जैसे कि उसने कोई निर्णय ले लिया हो, और अपने बेटे और बहू को बुलाया। यांग तियान, वेन याओ, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। इसके साथ ही वह उन्हें पीछे के हॉल में ले गया और चूसी को अकेला खड़ा छोड़ दिया। ये यूरो ओए, उन तीनों ने लगभग 10 मिनट तक बातचीत करने के बाद वे फिर से बाहर चले गए। उनकी अभिव्यक्तियां अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। चूजियोनजी, लिटिल सियाई, मैंने इस पर विचार किया है। आपको ये ज़ेड नक्काशी अपने पास रखनी चाहिए। ये यूरो ओए हो, ये यूरो ओए, इसे अपने पास क्यों रखे? ये यूरो चूसी चौंक गया। स्क्रिप्ट अचानक इस तरह कैसे बदल गई? चूजियोनजी ने गंभीरता से कहा, बैकवर्ड सबसे पहले बाहरी लोग नहीं जानते कि हमारी विरासत कैसी दिखती है। इसे अपने पास रखने से आपको ये डर नहीं रहेगा कि कोई इसे पहचान लेगा।
बैकवर्ड अगर किसी को पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। ये यूरो ओए दूसरी बात, इस चीज को घर में रखना धूल इकट्ठा करने वाले पत्थर के समान है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये यूरो ओए अंत में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रतिमा में परिवर्तन आपके कारण हुआ था। ये कहते हुए चुजियोंगजी की आंखों में राहत और अपराधबोध दोनों झलक रहे थे। आखिरकार विरासत अब बहुत महत्वपूर्ण थी और बाहरी लोगों द्वारा उसे निशाना बनाया जा रहा था। इसे चूसी के पास रखने से अनिवार्य रूप से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चिंता मत करो, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह इस तरह कैसे बदल गया। ये परिवर्तन 100 में कायापलट होना चाहिए। बैकवर्ड शायद आपके माध्यम से इस बात का रहस्य खुल सकता है। चूसी ने अपने होठों को थोड़ा सा फैलाया, बहुत देर तक अपने शब्दों को रोके रखा और फिर असहाय होकर कहते हुए उन्हें वापस निकल लिया। ये यूरो ओए ठीक है, चूंकि दादाजी ऐसा कहते हैं इसलिए मैं इसे अभी अपने पास रखूंगा। ये यूरो, चूंकि तुम लोग मेरे इसे खोने से नहीं डरते तो मुझे क्यों घबराना चाहिए। वैसे भी इसे सिस्टम स्पेस में फेंकने का मतलब है कि कोई भी इसे ढूंढ नहीं सकता। हाँ, जैसा कि मेरे अच्छे पोते से उम्मीद थी। चिंता मत करो। चूजियोंगजी ने चूसिया के कंधे को थपथपाया, जिससे चूसिया का बल लगभग उखड़ गया। चाहे वह चुयांग्या हो या उसके पीछे की ताकतें, वे आपको अभी नहीं ढूंढ पाएंगे। भले ही वह अपने होश में आ जाए और इस मूर्ति की तलाश में लौट आए, वह केवल आपके दादाजी की तलाश में आएगा। मैं समझता हूँ दादाजी। चूजियोंगजी ने चूसी को बढ़ते स्नेह के साथ देखा। चाहे कुछ भी हो, आपने अंततः हमारे चू परिवार की बहुमूल्य विरासत की रक्षा की है। पुरस्कार निश्चित रूप से आपके लिए तैयार है। चूसी के शरीर को झटका लगा, ये लाभ वितरण का समय था। चूजियोंगजी ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। चलो दादाजी के निवास पर चलते हैं, तुम्हें जो चाहिए ले लो। यूरो, ये यूरो ओए वाह, सच में ये यूरो ओए धन्यवाद दादाजी। ये यूरो ओए आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे और उन्हें मुझे देने से इनकार नहीं करेंगे, है ना। ये यूरो। चूजियोंगजी ने अपना सिर उठाया, बहुत धन प्रदर्शित किया। चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। युवा पीढ़ी को कुछ पुरस्कार देना कौन सी बड़ी बात थी। क्या वह एक प्रकार का कंजूस व्यक्ति था। ... आधे घंटे बाद, माँ पिताजी कृपया मुझे भी कुछ ले जाने में मदद करें, मैं दोनों हाथों में सब कुछ नहीं पकड़ सकता। चूजियोंगजी ने देखा कि चूसी ने प्रत्येक हाथ में 2 बड़े बक्से ले रखे थे और दूसरों से मदद के लिए चिल्ला भी रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी दाढ़ी लगभग खींच ली गई थी और उसके दिल में ऐसा महसूस हो रहा था मानो खून टपक रहा हो। क्या आप यहाँ सामान इकट्ठा करने आ रहे हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने वे 30 मिनट कैसे झेले। मैंने तुमसे कहा था कि विनम्र मत बनो और तुम सचमुच विनम्र नहीं हो, क्या तुम हो। चूजियोंगजी, मैं मानसिक रूप से तैयार था लेकिन इतना नहीं। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत चू यांटियन और दूसरे व्यक्ति को रोक दिया जो मदद के लिए आगे बढ़ने वाले थे। अहम लिटिल सियाए, ये सिर्फ प्राचीन वस्तुएं और ट्रिंकेट हैं जिनका उपयोग मैं आमतौर पर चाय पीने और पक्षियों को देखने के लिए करता हूँ। वे आपकी खेती के लिए बेकार हैं। बैकवर्ड निश्चित रूप से आपके हाथ में जो है वह पर्याप्त है ना। अपने दादाजी के कुछ विनम्र शब्द सुनकर चूसी ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच कुछ ज्यादा ही ले लिया। लेकिन वह क्या कर सकता था। उसके दादाजी को किसने कहा कि उसके पास इतने सारे खजाने हैं। ओह क्षमा करें, मैं खुद को रोक नहीं सका। अनुकरण में दादाजी ने उन्हें दिया, लेकिन वास्तव में उन्हें स्वयं लेना पड़ा। वह इसका विरोध कैसे कर सकता था। ये ठीक है, जल्दी वापस जाओ और आराम करो। दादाजी को अभी भी बहुत सारी चीजों से निपटना है। इस प्रकार चूसी को दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। ये यूरो ओए धमाके, ये यूरो। दरवाजा अपने पीछे बंद होता देख चूसी हतप्रभ महसूस करते हुए 2 बड़े बक्सों को पकड़कर हवा के बीच खड़ा हो गया। उनके माता पिता को दादाजी के साथ आगे के मामलों पर चर्चा करने के लिए कबीले नेता के निवास में रहना पड़ा, इसलिए उनके पास अकेले घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ... ये यूरो है, इस बार सिमुलेशन में जो मुझे मिला था उससे कहीं अधिक धोना है। ये यूरो। घर वापस आकर चूसी ने बक्सों में मौजूद वस्तुओं की जांच की। सभी प्रकार के आकर्षक आध्यात्मिक औषधियों और जादुई खजाने के अलावा उसने वह चरणपत्र भी प्राप्त किया जिसे वह अनुकरण में कभी नहीं समझ सका। ये जानते हुए कि कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वह इसका पता नहीं लगा सका, उसने इसे सिस्टम स्पेस में फेंक दिया। अंतिम लाभ में 2 मार्शल कौशल मैनुअल थे जिन्हें वह लापरवाही से वापस लाया था। वे थे प्रोफाउंड रैंक हाई ग्रेड फिस्ट तकनीक, अशिन थंडर फिस्ट और अर्थ रैंक लो ग्रेड मूवमेंट तकनीक, 8 गॉड स्टेप्स। ये सभी उनके दादाजी के व्यक्तिगत मार्शल कौशल के संग्रह से चुने गए थे, जो पारिवारिक पुस्तकालय में आम सामानों से कहीं बेहतर थे। वर्तमान में चूसिया के तरीके बहुत विलक्षण थे। कोल्ड मून तलवार कला के अलावा उसके पास कोई अन्य आक्रामक कौशल नहीं था। यदि ड्रैगन एबिस तलवार खो गई तो उसने अनुमान लगाया कि वह केवल कुछ अनाड़ी घुसे ही मार सकता है। उसे पहले अवसर नहीं मिला था, या यूं कहें कि उसे उपयुक्त मार्शल कौशल का सामना नहीं करना पड़ा था। अब वह आखिरकार अपनी कमजोरी की भरपाई कर सकता है। वह समय बर्बाद नहीं करेगा। निश्चय करते ही उसने मन ही मना गया दी। ये यूरो ओए सिस्टम ऑटो कल्टीवेट अशिन थंडर फिस्ट। ये यूरो मेजबान ने प्रोफाउंड रैंक हाई ग्रेड मार्शल कौशल अशिन थंडर फिस्ट को रखने के लिए चुना है। बैकवर्ड अशिन थंडर फिस्ट प्लेसमेंट पूरा ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय। प्रतिदिन 1.1 मिलियन पॉइंट की खपत करता है। वर्तमान खलनायक अंत संतुलन 833.2 यूरो। बैकवर्ड एक दिन के लिए अशिन थंडर फिस्ट की खेती करने के लिए 1.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग करना, न्यूनतम प्रगति। बैकवर्ड एक दिन के लिए अशिन थंडर फिस्ट की खेती करने के लिए 1.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग करना, न्यूनतम प्रगति। ये यूरो ओए एक दिन के लिए अशिन थंडर फिस्ट विकसित करने के लिए 1.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग करने से अशिन थंडर फिस्ट पहले स्तर से टूट जाता है, आपकी युद्ध शक्ति बढ़ जाती है। ये यूरो ओए एक दिन के लिए अशिन थंडर फिस्ट विकसित करने के लिए 1.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग करने से अशिन थंडर फिस्ट दूसरे स्तर से टूट जाता है, आपकी युद्ध शक्ति बढ़ जाती है। ये यूरो ओए एक दिन के लिए अशिन थंडर फिस्ट विकसित करने के लिए 1.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग करने से अशिन थंडर फिस्ट तीसरे स्तर से टूट जाता है, आपकी युद्ध शक्ति बढ़ जाती है। ये यूरो ओए रोके। ये यूरो सिमुलेशन समाप्त हो गया। कुल स्वतः साधना का समय 80 दिन, कुल 88 विलियन पॉइंट की खपत। ये यूरो। जैसे ही सिस्टम की आवाज सुनाई दी, चूसिया की मुट्ठी में गर्मकट महसूस हुआ। तुरंत अशिन थंडर फिस्ट की हर चाल और रुख उसके मस्तिष्क में डाला गया। यहाँ तक कि मुट्ठी तकनीक का अनुप्रयोग भी पेशेवर स्तर तक बढ़ गया था। वह जानता था कि कब किसी चाल को अंजाम देना है और कब उसे बदलना है। ये यूरो ओए जब लोहा गर्म होकर प्रहार करो सिस्टम। ये यूरो ओए 8 देवताओं के चरणों की स्वचालित खेती जारी रखे। ये यूरो 42 अध्याय 42 मार्शल मास्टर स्तर 1 का अंतिम चरण। खलनायक का मूल्य सीमा तक पहुंच गया। मेजबान ने अर्थ लो ग्रेड मूवमेंट तकनीक 8 गॉड स्टेप्स रखने का चयन किया है। 8 गॉड स्टेप्स प्लेसमेंट पूरा ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय। प्रतिदिन 1.3 बिलियन पॉइंट की खपत। वर्तमान विलियन पॉइंट शेष 745.2। एक दिन के लिए 8 देव चरणों को विकसित करने के लिए 1.3 बिलियन पॉइंट का उपभोग करने से न्यूनतम परिणाम मिले। एक दिन के लिए 8 देव चरणों को विकसित करने के लिए 1.3 बिलियन पॉइंट का उपभोग करने से न्यूनतम परिणाम मिले।
एक दिन के लिए 8 देवताओं के चरणों की खेती करने के लिए 1.3 खलनायक बिंदुओं का उपभोग करने से 8 देवताओं के कदम पहले स्तर तक पहुंच गए और आपकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। एक दिन के लिए 8 देवताओं के चरणों की खेती करने के लिए 1.3 खलनायक बिंदुओं का उपभोग करने से 8 देवताओं के कदम दूसरे स्तर तक पहुंच गए और आपकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। ऑटो कल्टीवेशन रोके, सिमुलेशन समाप्त हो गया। ये ऑटो कल्टीवेशन 44 दिनों तक चला, जिसमें कुल 57.2 बिलियन पॉइंट लगे। अपने शरीर में परिवर्तन समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए चूसी ने एक गहरी सांस ली। 8 देवताओं के चरणों का दूसरा स्तर अब पूरी तरह से पर्याप्त है। अब उसकी दो प्रमुख कमियां, गति और करीबी मुकाबला, दूर हो गई थी। 2 दिन पहले की तुलना में वह अब सचमुच एक अलग व्यक्ति था। अब उसके पास मार्शल मास्टर सेकंड हेवन क्षेत्र के एक मजबूत विशेषज्ञ से भी लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। निस्संदेह ये चेन, वह धोखेबाज, उस गिनती में शामिल नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद मेरी साधना की गति इतनी बढ़ जाएगी। वह हेवन टियर साधना तकनीक की शक्ति से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि ऑटो कल्टीवेशन के लिए उनकी दैनिक खपत बढ़ गई थी, लेकिन प्रगति बहुत तेज थी, जिससे परोक्ष रूप से उन्हें खलनायकन की बचत हुई। सिस्टम पैनल खोलो। मेजबान चूसी, ताकत मार्शल आर्टिस्ट, 9वां स्वर्ग लेट स्टेज। खलनायकन 688, जीवन सिमुलेशन खपत 1.9 दिन। तस्कत ये विलेन पॉइंट बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर मैं बाहर नहीं गया और जल्दी कुछ परेशानियां पैदा नहीं की तो मैं टूट जाऊंगा। चूसी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता था जहां उसे अपनी कमर कसनी पड़े। ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सिस्टम 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी को स्वचालित रूप से विकसित करें। तत्काल प्राथमिकता 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी को तीसरे स्तर तक तोड़ना था। अपने परिवार की अक्षय खेती तकनीक की तुलना में चूसी को लगा कि उनके ससुर द्वारा दी गई शरीर शोधन तकनीक कहीं अधिक आकर्षक थी। मेजबान ने हेवन टियर लो ग्रेड तकनीक 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी रखने का चयन किया है। 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी प्लेसमेंट पूरा हो गया। ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। प्रतिदिन 2.5 विलियन पॉइंट की खपत होती है। वर्तमान विलियन पॉइंट शेष 688। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 2.5 विलियन पॉइंट का उपभोग करने से न्यूनतम परिणाम मिले। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 2.5 विलियन पॉइंट का उपभोग करने से न्यूनतम परिणाम मिले। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती करने के लिए 2.5 विलियन पॉइंट का उपभोग करने से न्यूनतम परिणाम मिले। आपकी ताकत मार्शल मास्टर फर्स्ट हेवन अर्ली स्टेज दायरे में पहुंच गई। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 2.5 विलियन पॉइंट का उपभोग करने से न्यूनतम परिणाम मिले। आपकी ताकत मार्शल मास्टर फर्स्ट हेवन मिडिल स्टेज दायरे में पहुंच गई। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 2.5 विलियन पॉइंट का उपभोग करने से न्यूनतम परिणाम मिले। आपकी ताकत मार्शल मास्टर फर्स्ट हेवन लेट स्टेज दायरे में पहुंच गई। रुको, जल्दी करो और रुको। चूसी को अचानक घबराहट महसूस हुई क्योंकि उसने सिस्टम टेक्स्ट को लगातार अपडेट होते देखा। क्या 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी के तीसरे स्तर को आगे बढ़ाना इतना कठिन था? कितने दिन हो गए? सिमुलेशन खत्म हो गया। ये ऑटो कल्टीवेशन 266 दिनों तक चला, जिसमें कुल 665 विलियन पॉइंट लगे। धिक्कार है, क्या ये पैसे का गड्ढा है? 200 से अधिक दिनों तक खेती करने के बाद तोड़ना तो दूर, मैंने अर्चन को छुआ भी नहीं है। मेरी वर्तमान काया और प्रतिभा के साथ साधना अभी भी इतनी धीमी है। ये 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी बहुत भयानक है। चूसी अंदर ही अंदर हांफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगले ही पल एक रहस्यमय शक्ति ने एक बार फिर उसके पूरे शरीर को पोषित किया। उसके डेंटियन के भीतर का मार्शल सार तेजी से घूमता है। धीरे धीरे उसकी सतह पर हल्के नीले प्रभामंडल की एक परत प्रकट होती है जो मार्शल सार को ढकती है। चूसी की आभा तुरंत बढ़ गई और उसके शरीर के भीतर से एक असीम अत्यधिक जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। निर्णायक मार्शल मास्टर प्रथम स्वर्ग प्रारंभिक चरण। यह भी खत्म नहीं हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश करती रही और मार्शल एसेंस की बेड़ियों को प्रभावित करती रही। मार्शल मास्टर प्रथम स्वर्ग मध्य चरण। मार्शल मास्टर फर्स्ट हेवन लेट स्टेज। अपनी आभा स्थिर होने के बाद ही चूसी को शांति से अपने शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों का एहसास हुआ। पहले का एकांत मार्शल सार पहले ही बदल चुका था। एक हल्का नीला प्रभामंडल इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है जो धीरे धीरे इसके केंद्र में मार्शल एसेंस के साथ घूम रहा है। यदि उसे इसका वर्णन करना हो तो ये शनि के चल्लो जैसा था। ये पहले से ही मार्शल मास्टर फर्स्ट हेवन लेट स्टेज है। शुद्ध यांग आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना जोर से लगभग बह रही है। चूसी जो अभी गरीब होने के कारण निराश था, अब उसका चेहरा एक विशाल मुस्कान में बदल गया था। उसके और ये चेन के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। खलनायक अंक खर्च किए गए। सचमुच यह इसके लायक है। अंततः अपने आप को शांत करते हुए चूसी ने अपना बैलेंस जांचने के लिए सिस्टम खोला। मेजबान चूसी, ताकत मार्शल मास्टर फर्स्ट हेवन लेट स्टेज। खलनायक अंक 23, जीवन सिमुलेशन खपत 2.1 दिन। बकवास, मुझे फिर से मुक्तिपूर्ण स्तर पर पहुंचा दिया गया है। उसके पास मूल रूप से 1000 से अधिक खलनायक अंक थे, लेकिन केवल एक दिन में उन्हें बर्बाद करने के बाद केवल 23 अंक बचे थे। वे बहुत जल्दी खत्म हो गए। क्या मैं सचमुच बहुत दयालु हूं? ऐसा लग रहा था कि कल से उसे सचमुच बाहर जाकर कुछ ऐसे काम करने की जरूरत है जो एक खलनायक को करना चाहिए। हर दिन सुस्ती दिखाने से काम नहीं चलेगा। शेष 23 खलनायक अंक जीवन सिमुलेशन के लिए सहेजे जाएंगे। खलनायक अंकों की इतनी कम मात्रा के साथ ऑटो कल्टीवेशन वैसे भी प्रभावी नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति के लिए उन्हें संभाल कर रखना बेहतर था। कम से कम उसकी वर्तमान ताकत के साथ जियोहो से निपटना पर्याप्त होना चाहिए। यदि वह तब भी नहीं जीत पाता तो वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके खलनायक अंक लगभग समाप्त हो चुके थे। अपना निर्णय लेने के बाद चूसी सोने के लिए लेट गया। गहरी रात में एक डरपोक व्यक्ति चूसी के कमरे में घुस आया। खिड़की के बाहर चांदनी की रोशनी में जियोली की छाया प्रकट हुई। हे जियोली दबे पांव सावधानी से बिस्तर के पास चला गया और हल्के से अंदर खिसक गया। उस कुशल गतिविधि ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह पहली बार ऐसा कृत्य नहीं कर रही थी। वाह, यंग मास्टर के अविश्वसनीय है। शायद हाल की सफलता के कारण चूसी के भीतर यांग ऊर्जा अपने आप बेतहाशा प्रसारित हो रही थी, लगभग नियंत्रण खोने के संकेत दे रही थी। वह इतना गर्म क्यों है? जियोली को लगा कि चूसी के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। घबराहट में उसने तुरंत उसे ठंडा करने के इरादे से अपनी हथेली बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने चूसी की त्वचा को छुआ, चूसी ने उसे खींच लिया। चूसी जो गहरी नींद में सो रहा था को इस बात का कोई एहसास नहीं था। वसंत की हवा हिबिस्कस पर्दे को गर्म कर देती है। गुफा में फूल 100 साल की खुशी लाते हैं। दूसरी तरफ रोम सिटी सैन्य रक्षा विभाग। पांचवी शी जिसने अभी तक आराम नहीं किया था, अपने अधीनस्थों द्वारा एकत्र की गई सामग्रियों को पलट रही थी। सामग्री पर प्रोफाइल चित्र कोई और नहीं बल्कि चूसी था। इसमें चूसी के बचपन के सभी अनुभवों को दर्ज किया गया, जिसमें कियान के साथ सगाई का बोझ और स्कूल में जियोसी युवान को हराने के बारे में जानकारी शामिल है। लापरवाही से कुछ पन्ने पलटे हुए फिफत शी की भौहें तन गई।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, दूसरा पक्ष सिर्फ एक बेकार दूसरी पीढ़ी का पूर्वज था। हम अगर यह केवल यही है तो वह कुछ खास नहीं है। संयोग से कल पदभार ग्रहण करने के बाद मुझे रोम सिटी के एक हाई स्कूल में व्यवहारिक युद्ध का पाठ पढ़ाना है। मैं तब इस व्यक्ति से मिलूंगा। अपने हाथ में सामग्री बंद करके फिफत्शी ने ठंडी हंसी निकाली। वह स्वाभाविक रूप से सिर्फ एक छोटे से बदमाश के लिए चू परिवार के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी, खासकर जब से वह इस समय रोम सिटी में थी। और चू परिवार रोम शहर के महान प्रभावशाली परिवारों में से एक था। 43 अध्याय 43 भयानक युद्ध शक्ति, वेन्योक्सियम की औषधि निर्माण प्रतिभा। सुबह की सुनहरी चमकदार चमक ने धीरे धीरे पूर्वी आकाश को लाल रंग में रंग दिया। हाँ, चूसी ने जम्हाई ली और धीरे से बिस्तर से बाहर निकल गया। अजीब बात है, मैंने इतना ज्वलन सपना क्यों देखा? सपने में ऐसा लगा जैसे मैं लंबे समय से खेत जोत रहा था और साथ ही ज्यूली था। कल रात सपने में उसके साथ मच्छरों को मारने के दृश्य को याद करते हुए चूसी को कुछ घबराहट महसूस हुई। अचानक उसने अपनी चादर में एक छेद फटा हुआ देखा। छेद का किनारा बहुत साफ सुथरा था, मानो किसी ने कैंची से चादर से कपड़े का एक टुकड़ा काट दिया हो। चूसी उसे अचानक याद आया कि कल रात अनुकरण में उल्लेख किया गया था कि ज्यूली रात में उसके कमरे में घुस जाएगा और अगली सुबह भाग जाएगा। लेकिन उस समय उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और तुरंत इस बात को भूल गए। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, वह पीड़ित नहीं होगा। क्या सुंदरता को पकड़कर सोना अच्छा नहीं होगा? लेकिन मौजूदा दृश्य ने उन्हें थोड़ा स्तब्ध कर दिया। चादर में छेद, पिछली रात के सपने के साथ संयुक्त उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे बकवास, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? डिंग। पता चला कि मेजबान ने जबरन नौकरानी का फायदा उठाया जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 100 खलनायक अंक प्राप्त किए। खैर, अब सिस्टम ने इसकी पुष्टि कर दी है। चूसी को जटिल लगा। 2 जन्मों में यह उनका पहला मौका था। यह ऐसे ही चला गया बिना ये जाने कि इसका स्वाद कैसा था। वह वास्तव में जीवन अनुकरण प्रणाली द्वारा धोखा दिया गया था। डॉट डॉट डॉट। धोने के बाद वह नीचे गया और वास्तव में उस लड़की जियोली को नहीं देखा। चूसी ने अपना सिर हिलाया और सीधे प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि अभी उसका सामना कैसे करना है, इसलिए वह चुपचाप अपने दिल में केवल यही कह सकता था, मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे सबसे पहले अपनी सुबह की ट्रेनिंग करनी चाहिए। चूसी दाव पावर परीक्षक के पास चला गया। बीप 1833। चमकीला लाल नंबर उसकी आंखों में उछल गया और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह 4 दिनों तक इस दुनिया में रहा और आखिरकार उसके पास खुद को बचाने की ताकत आ गई। हालांकि वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था। उसका दुश्मन नियति का बच्चा था, इस दुनिया के स्वर्गीय दाव की इच्छा। जीवित रहने के लिए, एक सभ्य जीवन का उचित अनुभव करने के लिए उसके पास केवल मजबूत बनने का ही मौका था। यदि मूल चूसी को इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था, केवल उसके दिल में स्वार्थ और इच्छा थी, फिर अब यह अलग था। उसके पास पहले से ही एक कारण था जिसके लिए उसे जीना चाहिए। इस जगह पर न केवल उन्हें वह बेफिक्र जिंदगी मिली जो वह चाहते थे, लेकिन इसमें उनकी पहली महिला भी थी। मैं बस एक सरल अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, तुम्हें मुझ पर दबाव क्यों डालना चाहिए? चूसी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपने दिल में एक संकल्प लिया। चाहे वह नायक हो या खलनायक, जब तक वह जीवित रह सकता था, जब तक वह उन लोगों के साथ एक खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जी सकता था जिनकी वह परवाह करता था, फिर और कुछ मायने नहीं रखता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने तुरंत अपनी भावनाओं को समायोजित किया, एक गहरी सांस ली और अचानक अपने दाहिने हाथ को तनाव में डाल दिया। कोल्ड मून 4 और अशिम थंडरफिस्ट की शक्ति अनुप्रयोग विधियों को 8 देवताओं के चरणों के फुटवर्क के साथ जोड़ना। उन्होंने कॉम्बैट पावर टेस्ट के केंद्र में मैट पर जमकर मुक्का मारा। बीप 3791। पूरी ताकत से किए गए हमले से सीधे तौर पर 3000 से अधिक का युद्ध शक्ति सूचकांक प्राप्त हुआ। अच्छा, चूसी ने हवा में एक मुक्का मारा। अब केवल 1800 दाव शक्ति के साथ वह 3800 युद्ध शक्ति उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब यह था कि वह केवल मार्शल मास्टर दायरे के पहले स्तर पर मार्शल मास्टर दायरे के अंतिम तीसरे स्तर से नीचे के विरोधियों को आसानी से हरा सकता था। किसी को पता होना चाहिए कि मार्शल मास्टर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के विपरीत था। मार्शल मास्टर दायरे में प्रत्येक स्तर के बीच युद्ध शक्ति का अंतर 1000 अंक था। ताकत जितनी अधिक होगी, प्रत्येक छोटे क्षेत्र के बीच का अंतर उतना ही बड़ा होगा। जबकि मार्शल आर्टिस्ट दायरे में प्रत्येक स्तर के बीच अंतर बड़ा नहीं था, जिससे कई लोगों को अपने स्तर से ऊपर लड़ने की इजाजत मिली। यही कारण है कि मार्शल आर्टिस्ट दायरे में प्रवेश करने के बाद उच्च स्तर पर विरोधियों के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल हो गया। मुझे इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। मार्शल मास्टर विलियम विशेषज्ञों के पास कमोबेश कुछ तुरुप के पत्ते हैं, शायद वे अचानक फूट पड़े। चूसी ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया। सिस्टम अनुकरण शुरू करो। सुरक्षित रहने के लिए उसे पहले पूरे दिन का अनुकरण करना चाहिए। खाई में पलटने से रोकने के लिए जीवन सिमुलेशन प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई। प्रतिदिन 2.1 मिलियन पॉइंट की खपत। डिंग। सिमुलेशन शुरू हो रहा है। पहला दिन, आप जिसने बेवजह अपना शरीर खो दिया है, स्कूल पहुंचते हैं। आप वेन्यूक्सियम के टोफू पुडिंग पीते हैं। आपको लगता है कि स्वाद कल की तुलना में बहुत बेहतर लगता है और आप उदारतापूर्वक उसकी प्रशंसा करते हैं। दोपहर में स्कूल ने रोम सिटी रक्षा विभाग के एक सैन्य अधिकारी फिफत्शी को आपको एक व्यवहारिक युद्ध कक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। यह सत्र शहर के 3 उच्च विद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। हालांकि आप और फिफत्शी अजनबी थे, आपको हमेशा लगता था कि वह जिस तरह से आपको देखती थी वह घृणा और जांच से भरा था। आपको यह बहुत अजीब लगा। आप कुछ जानने की कोशिश करते हुए उसकी नजरों से मिले, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख सके। मैच में आपका प्रतिद्वंदी शिशी हाई स्कूल से जियो हो था। जैसा कि अपेक्षित था, आपने उसे हरा दिया, जिससे आप ध्यान का एकमात्र केंद्र बन गए। हालांकि फिफत्शी ने उसकी कुछ हद तक सराहना की, लेकिन उसने उसे भर्ती करने की कोशिश करने के लिए बात नहीं की। तुमने गुप्त रूप से आनंद मनाया। जियो सिवान, जिसकी चोटें ठीक हो गई थी, अचानक प्रकट हुआ। बचपन से ही बलवानों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति होने के नाते वह आपकी शक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। इसके अलावा वह बचपन से ही जियो हो को नापसंद करता था, इसलिए उसने स्वेच्छा से आपको अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। आपने जियो सिवान को स्वीकार कर लिया और उसे जियो परिवार की ओर से जियो हो की हर हरकत पर नजर रखने के लिए कहा। रोम सिटी मार्शल आर्ट्स अलायंस के लोगों को उम्मीद थी कि आप उनके मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होंगे और उन्होंने आपको जीनियस ट्रेनिंग कैंप के लिए आवेदन स्थान देने का वादा किया था। आपने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उस शाम आपको खबर मिली कि जियो हो ने वह स्थान प्राप्त कर लिया है। जीवन अनुकरण रोके। चूसी ने सिस्टम को हटा दिया। इस्तेमाल किया गया प्रत्येक खलनायक बिंदु 1 कम था। चूंकि वह पुष्टि कर सकता था कि वह जियो हो को हरा सकता है, इसलिए एक दिन का अनुकरण करना ही काफी था। डॉट 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 डॉट। कक्षा के दरवाजे पर पहुंचने से पहले चूसी ने दूर से गलियारे के प्रवेश द्वार पर वेन्यूक्सियन को मूर्खतापूर्वक खड़ा देखा। क्या आप यहां पहरा दे रहे हैं? चूसी उसके पीछे से आया और उसके कंधे को थपथपाया। वेन्यूक्सियन ने पलटकर देखा और ये देखा कि यह चूसी है, तो उसका चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से खिल गया। नहीं, यह आपके लिए है, कहते हुए उसने नाश्ते के 2 डिब्बे उसके हाथ में थमा दिए।
इसमें धनिया है और इसमें धनिया नहीं है। उसने सोच समझकर दोनों कटोरे की सामग्री के बारे में बताया। चूसी ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। फिर उसने बिना सीताफल का डिब्बा उठाया और खाने के लिए खोला। ये बुरा नहीं था, स्वाद वास्तव में काफी बेहतर हो गया था। नमकीनपन उसके स्वाद के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। ये बहुत स्वादिष्ट है, आगे से इसे ऐसे ही बनाते रहना। वेन युक्सियान को अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। ठीक है। चूसी ने बात करना बंद कर दिया, जल्दी से अपने हाथ में टोफू का हलवा खत्म किया और फिर अनिच्छा से नाश्ते का डिब्बा उसे वापस कर दिया। सिर्फ एक ही दिन में आपकी पाक कला में इतना सुधार कैसे हो गया? लड़की ने आत्मविश्वास की कमी के साथ शर्माते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कल किसी से लड़ते हुए देखा था और मुझे डर था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा पूरक करने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने गुप्त रूप से इसमें कुछ नीली चांदी की घास की पत्तियां और कुछ अन्य औषधीय जड़ी बूटियां मिला दी। ओह, चूसी पूरी तरह से चकित था। यह अनावश्यक था। वह वही था जिसने दूसरे व्यक्ति को लात मारकर गिरा दिया था, तो ऐसा क्यों लगा कि उसके कहने पर उसे ही कष्ट सहना पड़ा? अगर उसे इतनी ही चिंता होती तो वह मेरे जूते के तलवे ठीक करने में मेरी मदद भी कर सकती थी। आप वास्तव में फार्माकोलॉजी समझते हैं। चूसी को अचानक एहसास हुआ। हालांकि नीली चांदी की घास एक आध्यात्मिक औषधि थी, बाकी सामान्य जड़ी बूटियां थी, फिर भी उसके सामने ये लड़की उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिला सकती थी। वह भोजन का स्वाद बढ़ाने और शरीर को पोषण देने दोनों में कामयाब रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब एक ही दिन में तैयार किया गया। ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस थोड़ा सा जानता हूँ। चूसी की कड़ी प्रतिक्रिया देखकर वेन युक्सियन घबरा गई। आखिरकार मैं महंगी आध्यात्मिक दवाएं नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं आमतौर पर किताबों से अध्ययन करता हूँ। चूसी अंततः समझ गया कि लड़की प्रतिभाशाली थी। क्या आप औषधालय बनना सीखने में रुचि रखते हैं? मुझे लगता है कि आप में काफी प्रतिभा है। शायद यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप किंगबेई मार्शल अकादमी में एपोथेकेरी प्रमुख में भी प्रवेश पा सकते हैं। जब वेन युक्सियन ने यह सुना तो वह दंग रह गई, फिर आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया। क्या सचमुच उसके पास इस क्षेत्र में प्रतिभा थी? लेकिन चूंकि वह चाहता था कि वह एक औषधालय बने, फिर वह इसे आजमाएगी। 44 अध्याय 44 व्यवहारिक पाठ शुरू होता है। 5वीं कविता के साथ पहली मुठभेड़। कक्षा के अंदर कियाओ कियान ज्ञान आज अपेक्षाकृत जल्दी आ गए। वह इस समय अपनी पाठ्यपुस्तक में ध्यान से संबंधित ज्ञान बिंदुओं का एकाग्रतापूर्वक अध्ययन कर रही थी। चूसी निर्णायक रूप से बैठ गया। टोफू पुडिंग का अतिरिक्त कटोरा उसने मेज पर रखा और उसे ऊपर धकेल दिया। कुछ नाश्ता चाहिए। युवा लड़की प्रतिक्रिया देने में थोड़ी धीमी थी। नाश्ता। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनकी काया आम लोगों से कहीं बेहतर थी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ पौष्टिक भोजन के अलावा उसे वास्तव में ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। क्या आजकल तुम इसी तरह लड़कियों को लुभाने की कोशिश करते हो? कियाओ कियान ज्ञान ने चिढ़ाया। जो लोग पहले ही मार्शल आर्टिस्ट के दायरे में पहुंच चुके थे, उनके लिए नाश्ता करना अक्सर बहुत परेशानी भरा होता था। हालांकि फिर भी यदि भोजन प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह था, नाश्ता करना पूरी तरह से सवाल से बाहर नहीं था। ये कहते हुए वह आगे बढ़ी और लंच बॉक्स खोला। ये टोफू पुडिंग वेन युक्सियन ने मेरे लिए बनाया था। मैंने एक अतिरिक्त कटोरा मांगा, चूसी ने लापरवाही से कहा। स्मैक। ये सुनकर कियाओ कियान ने तुरंत वह लंच बॉक्स बंद कर दिया जो उसने अभी खोला था। तुम इसे खाओ, मुझे भूख नहीं है और मुझे अन्य लड़कियों द्वारा बनाया गया टोफू खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही वह अपनी किताब पढ़ने के लिए लौट आए। चूसी स्तब्ध रह गया। क्या वह फिर से चेहरे बदलने का नाटक कर रहा था? इस समय कियाओ कियान अपने गुलाबी होंठ काट रही थी, लगातार अपने दिल में चूसी की आलोचना कर रही थी। ये बदमाश। इसका मतलब क्या था? दरअसल उसने दूसरी लड़की द्वारा बनाया गया नाश्ता उसकी ओर फेंक दिया। चूसी ने पूरी तरह से लड़की का क्रोधित रूप धारण कर लिया। वह कैसे नहीं जान सका कि वह क्या सोच रही थी? फिर उसने जानबूझकर दिखावटी अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। आह, क्या अफसोस है। मैंने विशेष रूप से किसी के लिए धनिया का एक बड़ा चम्मच जोड़ा है। चूंकि आप नहीं खा रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे इसे स्वयं ही खाना होगा। जैसे ही चूसी ने बात की, उसने चम्मच उठाने के लिए कदम बढ़ाया। किसने कहा मैं नहीं खाऊंगा? कियाओ कियान पलटी, उसके हाथ से चम्मच छीन लिया और नाश्ते का डिब्बा अपने सामने कर लिया। धिक्कार है, मुझे लुभाने के लिए मेरे पसंदीदा धनिया का उपयोग कर रहे हैं। युवा लड़की ने बुदबुदाया, फिर सिर नीचे किया और खाना शुरू कर दिया। चाहे ये सिलेंट्रो के कारण था या क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि चूसी किसी अन्य लड़की द्वारा बनाया गया नाश्ता खाए, वह खुद आश्वस्त नहीं हो सकी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बुरा नहीं है। उसने पाया कि यह टोफू पुडिंग वास्तव में काफी स्वादिष्ट थी। दूरी में चूसी को टोफू का हलवा देते हुए देखा जो उसने व्यक्तिगत रूप से कियाओ कियान को बनाया था। वेन युक्सियन को हानि और चिंता की भावना महसूस हुई। तो क्या अतिरिक्त धनिया विशेष रूप से सहपाठी कियाओ कियान के लिए जोड़ा गया था? समय उड़ते उड़ते दोपहर हो गया। मुझे खलनायक कैसे अर्जित करने चाहिए? कक्षा में चूसी ने गंभीरता से सोचते हुए अपनी टुड्डी उसके हाथ पर रख दी। सबसे पहले भाग्य वाले लोगों से खलनायक प्राप्त करने की आवश्यकता थी, अन्यथा हत्या और आगजनी करने पर भी कई खलनायक नहीं मिलेंगे। वह विवरण के लिए स्कारफेस का संदर्भ ले सकता है। भाग्य की जिन वस्तुओं का उसे सामना करना पड़ा वे मूलतः ही कुछ ही थी। ये चेन चुने गए व्यक्ति को छोड़कर केवल कियाओ कियान, वेन युक्सियन और जियोली थे। ओह ठीक है, वहां एक सहायत्री चुयांग्याओ भी था। लेकिन कियाओ कियान की पैंटी को देखने जैसी हरकतें चूसी ने पिछले 2 दिनों में उन्हें आजमाया था, लेकिन उसे कोई खलनायक हासिल नहीं हुआ था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्रवाई दोहराई गई थी? वह इसका पता नहीं लगा सका। बैंग बैंग बैंग। इस वक्त होमरूम शिक्षक दरवाजे तक गए, कक्षा का दरवाजा खटखटाया और जोर से घोषणा की। सहपाठियों, स्कूल ने स्थायी रूप से अगली कक्षा को व्यवहारिक युद्ध कक्षा में बदलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रोनचेन सैन्य क्षेत्र के अधिकारी प्रशिक्षक के रूप में काम करने के लिए आएंगे। मुझे आशा है कि अब से आप सभी सहपाठी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। होमरूम शिक्षक के शब्द झील में फेंके गए एक विशाल पत्थर की तरह थे। कक्षा में तुरंत उत्साह उमड़ पड़ा। अरे बकवास शिक्षक, क्या ये सच है या नहीं? सैन्य क्षेत्र से भी बड़े शॉट आ रहे हैं। क्या वे सैन्य क्षेत्र के लिए नए रणनीतियों का चयन कर रहे हैं? सैन्य क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन है। मार्शल परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करना बेहतर है। अगर मैं सैन्य क्षेत्र में शामिल हो सकता तो मार्शल अकादमी परीक्षा देने का क्या मतलब है? क्या तुम सपना देख रहे हो? अपने वर्तमान स्तर के साथ इसके बारे में भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए वहां शोर शराबा हो गया। कुछ लोगों को आशा थी कि वे बड़े शॉट से ध्यान आकर्षित करेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे, जबकि अन्य को हाल ही में लगन से अभ्यास न करने का अफसोस था। केवल चूसी, जो पहले से ही इस बारे में जानता था, शांति से वहां बैठा रहा। अच्छा प्रदर्शन करें। यदि यह जीवन सिम्युलेटर के लिए नहीं होता तो उसे तुरंत जियो हो के पैरों के नीचे गंभीर रूप से रौंद दिया जाता। भाग्य का पुत्र हो, बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेल रहे हैं, है ना? वह बस सोच रहा था कि खलनायक कहां से अर्जित किए जाएं। विशाल खेल मैदान पर तीनों स्कूलों के शिक्षक और छात्र पहले ही इकट्ठे हो गए थे।
रोमचेन नंबर 1 हाई स्कूल के अलावा जो चूसी का था, अन्य दो स्कूल रोमचेन नंबर 2 हाई स्कूल और शिशी हाई स्कूल थे। हाल के वर्षों में मार्शल अकादमी में सबसे अधिक प्रवेश दर वाले ये 3 हाई स्कूल भी थे। हालांकि इस बार केवल तृतीय वर्ष के छात्र जो मार्शल परीक्षा देने वाले थे और प्रति कक्षा का नेतृत्व करने वाले शिक्षक की कक्षा में उपस्थित हुए थे। खेल का मैदान अभी भी प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों से खचाखच भरा हुआ था जो देखने आए थे। यहाँ तक कि निकटवर्ती शिक्षण भवनों के गलियारे भी बाहर झांक रहे लोगों से भरे हुए थे। बहुत देर बाद नहीं, स्कूल के नेताओं का एक समूह उनकी ओर चला जो सैन्य वर्दी में कई लोगों से घिरा हुआ था। चूसी ने सबसे आगे चल रही महिला को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली। लंबा कद, हवा में लहराते सिल्वर सफेद लंबे बाल, शराब जैसी लाल पुतलियां जो एक अलग ठंडक दे रही थी जो लोगों को दूर रखती थी, और उसके पैरों में शुद्ध काले सैन्य चमड़े के जूते की एक जोड़ी थी। हालांकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, चूसी को लगभग यकीन था कि वह मोरुकेलू परिवार की नाजायज बेटी थी। 5वां शिप, लेकिन ये कुख्यात उग्र महिला उस पर विशेष ध्यान क्यों देगी? सिस्टम के बारे में बताई गई ये घृणा क्या थी? 5वीं शी, जो सामान्य रूप से चल रही थी, ने अचानक अपनी गति धीमी कर दी। उसने गौर से महसूस किया कि एक अजीब सी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। 5वें शी की धारणा की भावना बेहद मजबूत थी। कई वर्षों तक युद्ध के मैदान में बार बार जाने के बाद वह अपनी क्षत्रिय इंद्रिय पर भरोसा करते हुए अनगिनत संकटों से बची रही। इस भावना के बाद उसने तुरंत भीड़ के बीच एक गोरे चेहरे वाले युवक को देखा जो उसे घूर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को नजरों से देखा। युवक ने शांति से अपनी निगाहें हटा ली। चूसी, कल ही उसकी फाइल देखने के बाद फिफतशी ने उसे तुरंत पहचान लिया। दिलचस्प, फिफतशी के मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ दिखाई दिया। ... जल्द ही समूह के इकट्ठे शिक्षकों और छात्रों के सामने आ गया। 5वीं शी ने अपने सामने झुलसती निगाहों को देखा और सख्ती से बोली, मैं आज यहाँ मार्शल परीक्षा देने वाले छात्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं रोमचेन सैन्य क्षेत्र का नवनियुक्त प्रमुख फिफतशी हूँ। आज मेरी यात्रा का उद्देश्य उपस्थित छात्रों की ताकत का आकलन करना है। इसके बाद हम यादृच्छिक ड्रॉ आयोजित करेंगे। जो समान संख्या में ड्रॉ निकालेंगे वे आमने सामने की लड़ाई में शामिल होंगे। लड़ाई के बाद हमारे सैन्य क्षेत्र के प्रशिक्षक समीक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सीधे हमारे सैन्य क्षेत्र में शामिल होने और इसके लाभों का आनंद लेने का मौका मिलता है। अगर तुम असफल हो गए तो कोई बात नहीं, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। मुझे आशा है कि आप अनुभव को आत्मसात कर सकते हैं और लड़ाई के बाद खुद को बेहतर बना सकते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि सभी छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखा सकेंगे। ठीक है, बहुत हो गई बात, चलो सीधे शुरू करते हैं। हलचल भरे खेल मैदान पर केवल फिफतशी के शब्द हवा में गूंज रहे थे। सैन्य क्षेत्र में शामिल होने का मौका मिलने के उस वाक्य ने उपस्थित सभी लोगों में लड़ने की भावना जगा दी। एक एक करके उन्होंने जल्दी से अपना निर्धारित नंबर टैग एकत्र कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो अब अच्छे प्रदर्शन से सैन्य क्षेत्र में शामिल होने का भाग्यशाली मौका मिल जाएगा। चूसी ने खेल के मैदान पर उत्साहित दृश्य को नजरअंदाज कर दिया, शांति से सबसे आगे खड़े फिफतशी को देखा और उसने बदले में मौन समझ के साथ पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक और घृणा थी। 5वां चरित्र चित्रण 45 अध्याय 45 उड़ापुत्र बनाम बेकार पुत्र। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। भीड़ के पीछे छोटे काले बाल और नाजुक नैन नक्श वाला एक युवक दूर 5वें शी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में चाहत की एक झलक बह चली। दूसरे पक्ष की अतुलनीय रूप से ठंडी आभा और वह लौकिक रूप उसे पूरी तरह से अनुकूल लग रहा था। 5वां शे, इस दुनिया में केवल इतना मजबूत विशेषज्ञ ही मेरा दाव साथी बनने के योग्य है। ऐसा लगता है कि मुझे आज अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। केवल सेना में शामिल होकर ही मैं उसके करीब पहुंच सकता हूं। सौभाग्य से मेरी खेती अब वापस आ गई है, तो फिर आज का दिन है। प्रतिभाशाली जियो हो का नाम बताने के लिए पूरे शहर में फिर से गूंजे। भीड़ में छिपे जियो हो ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाया। वह आश्वस्त था जब तक उन्होंने अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शन किया वह निश्चित रूप से छात्रों के इस समूह के बीच खड़ा होगा। उस समय वह आसानी से सेना में शामिल हो सकता था और विदेशी दुश्मनों के खिलाफ फिफतशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकता था। समय के साथ भावनाएं अनिवार्य रूप से विकसित होंगी। ... जल्द ही समूहीकरण समाप्त हो गया। खेल के मैदान पर सभी उत्साही छात्र अपने कार्ड पकड़कर कानाफूसी कर रहे थे। चूसी ने अपने हाथ में कार्ड को देखा। इसमें कुछ खास नहीं था, बस एक सामान्य चुंबकीय कोड कार्ड था। कुछ उसकी पिछली जिंदगी का आईडी कार्ड जैसा। कार्ड पर साफ साफ एक नंबर लिखा हुआ था, 116। ऐसा लगता है कि मेरी बारी अभी भी दूर है। उसने लापरवाही से कार्ड दूर रख दिया और अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा कहा गया था कि 3 उच्च विद्यालयों के छात्र एक साथ कक्षा में भाग ले रहे थे, जिसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में लोग फिर भी व्यवहारिक युद्ध कक्षा के लिए केवल 300 से अधिक छात्र उपस्थित थे। आखिरकार मार्शल प्रतिभा वाले बहुत कम छात्र थे। अधिकांश सामान्य लोग थे जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं थी। चूसी, देखो इस समय कियान धोकर आए और चूसी को अपने हाथ में नंबर प्लेट दिखाए। मैं 7वें नंबर पर हूँ। हे जल्द ही मेरी बारी होगी। मैं पहले तैयारी करने जाऊंगा। आपको भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 2-3 बार उसे लापरवाही से जवाब देने के बाद युवा लड़की खुशी खुशी अपने आप चली गई। कियान की किस्मत अच्छी थी और उसने अपेक्षाकृत जल्दी ही नंबर हासिल कर लिया। जहां तक वेन यूक्सियन की बात है, वह लड़की कक्षा के लिए खेल के मैदान में नहीं आई क्योंकि वह नहीं जानती थी कि लड़ना कैसे है। शायद यह उसके सौम्य और नम्र व्यक्तित्व के कारण था। उसके पास एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी, लेकिन उसके पास प्रतिद्वंदी से लड़ने का कोई साधन नहीं था। यह अनुमान लगाया गया था कि वेन यूक्सियन की युद्ध शक्ति कुछ अर्ध मार्शल कलाकारों जितनी भी नहीं थी। कुछ ही समय बाद चूसी ने अपना लक्ष्य देखा, जियो हो। आखिरकार वह रोम शहर में जियो परिवार का युवा मास्टर था और चूसी उससे पहले 1 या 2 बार मिल चुका था। जियो हो एक प्रतिभाशाली बालक के रूप में प्रसिद्ध थे। वह विशिष्ट दूसरे परिवार का बच्चा था जिसकी तुलना माता पिता अक्सर अपने बच्चों से करते थे। इस समय जियो हो ने अपनी नंबर प्लेट उठाई, उस पर नजर डाली और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह भीड़ के बाहर फिफतशी को स्नेहपूर्वक देखता रहा। ये लड़का काफी आश्वस्त है। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उनका प्रतिद्वंदी कौन है। ऐसा लगता था मानो वह अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। चूसी इस बात को समझ सकता था। जब जियो हो पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग में था, तो कौन आश्वस्त नहीं होगा। इस उम्र में मार्शल आर्टिस्ट दायरे तक पहुंचना स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पर्याप्त था। वह स्वयं मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में एक प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग में उसकी राक्षसी युद्ध शक्ति को तो छोड़ ही दे। अचानक चूसी की दृष्टि में शिशी हाई स्कूल की वर्दी पहने कई पुरुष छात्र मजाकिया मुस्कान के साथ जियो हो के पास आए। अग्रणी लड़के ने जियो हो को तिरस्कारपूर्वक ऊपर से नीचे तक देखा। क्या ये जियो परिवार का प्रतिभाशाली युवा गुरु नहीं है? कई सालों से तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम इतने गिर गए हो? उसका मजाक उड़ाने के बाद उसके पीछे के कुछ कमीने एक के बाद एक चिल्लाने लगे। हाँ, मैंने सुना है कि यंग मास्टर जियो रोम सिटी के प्रतिभाशाली हुआ करते थे।
वह लड़का 13 साल की उम्र में मार्शल आर्टिस्ट दायरे में पहुंच गया और 14 साल की उम्र में मार्शल आर्टिस्ट दायरे के तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया। टीएस उसकी खेती बाद में वापस आ गई और अब शायद उसके पास मार्शल आर्टिस्ट दायरे के पहले स्वर्ग की ताकत भी नहीं है। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की आवाजें तेज थी जिसने तुरंत आसपास के छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने अपनी निगाहें इधर उधर कर ली। ये देखकर अग्रणी लड़के के चेहरे पर सफल शरारत की मुस्कान उभर आई। जियो हो के सहपाठी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से दूसरे की स्थिति को जानता था। वह अब जानबूझकर इतनी जोर से हंगामा कर रहा था ताकि अधिक लोग देख सके कि जियो हो खुद को मूर्ख बना रहा है। जो हाओ ये काफी है। जियो हो को लगा कि आसपास की निगाहें इस शो को देख रही हैं और उसका स्वर कुछ चिड़चिड़ा हो गया। भले ही उसने अपने कान बंद कर लिए हो, वह दूसरे पक्ष की योजना को सुन सकता था। यदि उसने पहले बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेलने और फिर अचानक सफलता प्राप्त करने की योजना नहीं बनाई होती तो वह पहले ही लड़ने के लिए दौड़ पड़ा होता। जो हाओ ने उसका गुस्सा देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। तुम कूड़े का एक टुकड़ा व्यवहारिक युद्ध वर्ग में भी भाग क्यों ले रहे हो? क्या वापस जाना और हमारा शुभंकर बने रहना बेहतर नहीं है? मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि वह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जिसे आपसे लड़ने का मौका मिलता है। क्या ये स्वचालित जीत नहीं है? हाँ। उसके पीछे मौजूद एक व्यक्ति ने तुरंत और सहयोगात्मक ढंग से कुछ देर के लिए मैदान के बगल में लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को ध्यान से देखा। स्क्रीन ने इस व्यवहारिक युद्ध वर्ग के लिए विरोधियों की सूची दर्ज की। बिग ब्रदर, इस बच्चे का प्रतिद्वंदी रोम चैंप नंबर 1 हाई स्कूल से चूसी है। जो हाओ ने भौहें सिकोड़कर सोचा, चूसी, ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा था? अगले ही पल उसे कुछ दिलचस्प याद आया। चूसी, क्या वह चू परिवार का युवा मास्टर नहीं है? चू परिवार का एक बाका युवा मास्टर जियो परिवार के एक बेकार युवा मास्टर से लड़ रहा है। क्या ये दो कमजोर लोगों के बीच की पौराणिक लड़ाई है? ये प्रफुल्लित करने वाला है। हाँ, तुम भाग्यशाली हो बच्चे, तुम्हें एक और पूरी तरह से अक्षम बढ़िया नमूना मिला। अगर मैं ही तुमसे लड़ रहा होता तो बहुत अच्छा होता। मैं तुम्हारी गंदगी को हरा सकता हूँ। जो हाओ का चेहरा घूम गया और वह लगातार उसका मजाक उड़ाता रहा। उसके पीछे मौजूद कमीने भी हंसने लगे। उनका हंगामा इतना तेज था कि स्कूल के नेता और दूर से देख रहे सैन्य दिग्गज भी उनकी ओर देखने लगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूसी, जो कुछ ही दूरी पर सूरजमुखी के बीच तोड़ रहा था, उसका चेहरा काला पड़ गया था। न तेरी की, क्या खरबूजा खाने का नाटक अचानक उसे शामिल कर रहा था। उसने सूरजमुखी के बीजों को दूर फेंक दिया और ड्रैगन की गहरी तलवार को लगभग खींच लिया। हालांकि अगले ही सेकंड में एक शानदार विचार अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। ये सत्यापित करने के लिए कि वह क्या सोच रहा था, उसने विशेष रूप से सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, जीवन अनुकरण सक्रिय करें। जीवन सिमुलेशन प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई। प्रतिदिन 2.1 मिलियन पॉइंट की खपत। डिंग, सिमुलेशन शुरुआत ... विराम। जल्द ही चूसी, जिसने अनुकरण पूरा कर लिया था, को वह परिणाम प्राप्त हुआ जो वह चाहता था। फिर उसने एक आलसी मुस्कान बिखेरी और इत्मीनान से आगे बढ़ गया। चूंकि आप उससे लड़ना चाहते हैं तो आप उससे लड़ें। अचानक आवाज ने जो हाओ और दूसरों की हंसी को बाधित कर दिया। बाद वाला पलट गया। ये दूसरे स्कूल की वर्दी पहने एक अपरिचित युवक था। उसने तुरंत गुस्से में शाप दिया, तुम कौन हो? चूसी ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा दादा हूं। ये सुनकर जो हाओ क्रोधित हो गया। किसी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का साहस किया। ये बिल्कुल असहनीय था। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस समय उसके पीछे एक कमीने चुपचाप झुक गया। बड़े भाई, वह चूसी लगता है। जो हाओ, वह हाथ जो पहले ही हवा में फैला हुआ था, डरकर पीछे हट गया। जो हाओ चूसी से डरता नहीं था। आखिरकार उनके दिमाग में दूसरा पक्ष सिर्फ दूसरी पीढ़ी का पूर्वज था जो केवल आनंद का जीवन जीने के बारे में सोचता था। तो ये यंग मास्टर चू है। क्या आप यहाँ जियो हो के लिए खड़े होने आए हैं? 46 अध्याय 46 युद्ध शुरू होता है। पूर्ण प्रतिभा वापस आ गई है। जो हाओ के शब्दों को सुनना। पास में खड़े जियो हो की अभिव्यक्ति उदासीन थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी नियति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हो। उन्होंने ये भी माना कि चूसी उनके लिए खड़े होने आए थे। हालांकि उनका एहसान स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। चूसिया के बिगड़े स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उसके साथ नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा भले ही चूसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, जो हाओ उसकी नजर में एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं था। चूसी ने अपना हाथ लहराया, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं उसका पिता नहीं हूं, मैं उसके लिए क्यों खड़ा रहूंगा? मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो तुम मेरी तरफ से उससे लड़ सकते हो। जियो हो लगभग लड़खड़ा गया। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि चूसी इस तरह का जवाब देगा। क्या यह आदमी यहाँ परेशानी पैदा करने आया था? जो हाओ अंततः समझ गया। ये पता चला कि चूसी उनमें से एक था। ये जानते हुए कि खुद ऊपर जाना केवल कमजोर लोगों के बीच मुकाबला होगा, चूसी जानबूझकर उसे प्रतिद्वंदी को कुचलने का मौका दे रहा था। आखिरकार व्यवहारिक युद्ध कक्षाएं औपचारिक प्रतियोगिता नहीं थी और कई लोगों के लिए व्यक्तिगत स्कोर तय करने के लिए कक्षा के समय का उपयोग करना आम बात थी। ये सोचते हुए जो हाओ ने एक मुस्कुराहट प्रकट की जिसे केवल समझा जा सकता था लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, जिसमें कायरता का संकेत था। चूसी, दफा हो जाओ। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे अपने लोग हैं? आप दोनों मेरे लिए अधिक खलनायक अर्जित करने के लिए सिर्फ मोहरे हैं। युवा मास्टर चू, क्या ये सच है? चूसी ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से ये सच है। उस जैसे बेकार आदमी को हराना मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। जियो वो की मुठियां भिंच गई, नसें उभरी हुई थी। ये लोग जो लोगों को उनकी शक्ल से जानते हैं, क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि मैं अभी भी जियो परिवार का बेकार सदस्य हूं जिसे कोई भी बरगला सकता है? वे अब भी मुझे मूर्ख बनते हुए देखना चाहते हैं। आज मैं अपनी शक्तिशाली वापसी के लिए आप सभी को कदम के रूप में उपयोग करूंगा। अपने रहस्यमय गुरु की मदद से पहले ही मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के छठे स्वर्ग में प्रवेश कर चुका जियो हो इस समय आत्मविश्वास से भरपूर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है, मैं तुम में से किसी से नहीं डरता। जिस क्षण उसने अपने गुरु के बारे में सोचा, जिसके पास केवल एक जीवित आत्मा का एक टुकड़ा बचा था, जियो हो का दिल फिर से शांत हो गया। अपने गुरु से एक भव्य विश्व के बारे में जानने के बाद वह इन कुछ बदबूदार मछलियों और सड़े हुए जीना को अपने मन की स्थिति को कैसे प्रभावित करने दे सकता था। उनका लक्ष्य अपने पूर्व मास्टर की तरह बनना था। मार्शल सेंट के नीचे अजय और मार्शल सेंट के ऊपर एक के लिए एक विनिमय। ... दूरी में मौजूद शक्तिशाली शख्सियतों ने स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही कुछ लोगों के बीच छोटे मोटे नाटक को नोटिस कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इस यात्रा का उद्देश्य दो बिंदुओं से अधिक कुछ नहीं था, मार्गदर्शन और प्रतिभाओं की खोज। वास्तव में कौन किससे लड़ा, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण था? हालांकि क्रिफची ने चूसी को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसे हमेशा उसके बारे में कुछ अजीब लगता था, लेकिन वह इसका ठीक पता नहीं लगा पाती थी। ... 10 अखाड़े एक साथ गहन युद्ध की मेजबानी कर रहे थे। हालांकि जिन छात्रों ने अभी मार्शल पद शुरू किया था, उनके बीच झड़पें नशे में होने वाले झगड़ों जैसी थी, जिनमें पूरी तरह से किसी भी संरचना का अभाव था। आखिरकार इस स्तर पर मार्शल कौशल रखने वाले अभी भी अल्पसंख्यक थे।
हर कोई चूसी जैसा नहीं था, जिनके परिवार में इतने मार्शल कौशल थे कि उन्हें टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। एक के बाद एक द्वंद्वों का समूह तेजी से बीतता गया। समापन के बाद छात्रों ने सैन्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को ध्यान से सुना। सुनने के बाद सभी को आत्मज्ञान हुआ और बहुत लाभ हुआ। यह उल्लेखनीय था कि कियाओ कियान वास्तव में जीत गया था। वह इस समय उत्साहपूर्वक चूसी के सामने अपना शानदार द्वंद्व दिखा रही थी। समूह 116 कृपया मंच पर आए। जल्द ही चूसी के आमने सामने के प्रदर्शन का समय आ गया। हालांकि अब मुख्य पात्र जियो हो और जो हाउ थे। युवा मास्टर जियो, कृपया आए और मुझे कुछ संकेत दे। मुझे आशा है कि तुम बाद में रोगे नहीं। कहा जो हाउ ने नीचे जियो हो को ताना मारते हुए पलटकर मंच पर छलांग लगा दी। वह पहले से ही अपने प्रतिद्वंदी के घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के दृश्य की कल्पना कर रहा था। जियो हो का चेहरा गंभीर था। वह हड़बड़ी में मंच पर चले गए। एक बहुप्रतीक्षित मैच के रूप में मंच के नीचे का क्षेत्र पहले से ही देखने आए छात्रों से घिरा हुआ था। चाहे वह मैदान पर शिक्षक और छात्र हो या दूर बैठे युवा छात्र, सभी की निगाहें यहीं टिक गईं। यहां तक कि फिफच्ची और अन्य लोग भी इस पर करीब से ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जो हाउ उनकी प्रतिभाओं की प्रारंभिक सूची में था। जियो वो के लिए इस दौर में कठिन समय आने वाला है। जो हाउ अपने गंदे मुंह के बावजूद मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के तीसरे स्वर के अंतिम चरण में अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हाँ, मैंने शिक्षक से सुना है कि यदि जो हाउ थोड़ा और प्रयास करे तो वह किंगडई में भी प्रवेश कर सकता है। मुझे नहीं पता कि जियो हो क्या सोच रहा है। उसके पास स्पष्ट रूप से कोई खेती नहीं बची है, फिर भी वह समय बर्बाद करने के लिए यहाँ आता है। क्या वह स्वयं ही परेशानी की तलाश में नहीं है? अफसोस, किसने सोचा होगा कि उस समय की प्रतिभा बेकार हो जाएगी। भाग्य लोगों के साथ चालें खेलता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लगातार फुसफुसाहट के साथ जियो हो और जो हाउ एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। जो हाउ ने उपहास किया, जियो हो, मैंने तुम्हें लंबे समय तक सहन किया है। आप स्पष्ट रूप से कूड़े का एक टुकड़ा है जो पीछे की ओर खींच रहा है, फिर भी आप हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप मधुमक्खी के घुटने हैं। जियो हो ने बस अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा तिरस्कार झलक रहा था। शो, तुम लड़ने जा रहे हो या नहीं? जो हाउ क्रोधित हो गया। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इसके साथ ही उसने अचानक अपने पैरों से बल लगाया और तेजी से जियो हो की ओर दौड़ा, जो बहुत दूर नहीं था। येलो रैंप मिट्टी, थंडर पाम। जैसे ही जो हाउ ने जियो हो की ओर जोर से प्रहार किया, उसकी हथेली हल्की नारंगी रोशनी से चमक उठी। लेकिन जियो हो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और प्रतिद्वंदी के हमले का इंतजार कर रहा था। नीचे मौजूद भीड़ हतप्रभ थी। वह खड़ा क्या कर रहा है? क्या वह बुरी तरह डरा हुआ है? भगवान, यह एक येलो रैंक वित्तीय मार्शल कौशल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हाउ इसे सीख लेगा। हथेली से इस प्रहार के बाद जियो हो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उबाऊ, किसी को एक तरफा मार खाते हुए देखने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सभी ने सोचा था कि उन्होंने जियो हो का भाग्य देखा है। वह चले गए। जियो हो के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उनकी साधना तुरंत मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के 36 वर्ग तक पहुंच गई। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीधे जो हाउ की ओर इशारा किया, जो उस पर हमला कर रहा था। ब्लैक रैंप लोटियर सक्शन पाम। अगले ही पल जो हाउ को लगा कि एक शक्तिशाली चूषण बल ने उसे मजबूती से घेर लिया है और उसे और उसकी तकनीक को जियो हो की ओर हिंसक रूप से खींच लिया है। उसने मुक्त होने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। ब्लैक रैंप लोटियर, धधकती आग हथेली। जो हाउ को गिरने के बारे में देखकर जियो हो ने तुरंत अपनी चाल बदल दी और फिर से जोरदार प्रहार किया। बूम, उसकी हथेली से तेज हवा का दबाव उछला, जो फंदी लहरों की तरह टकरा रहा था। जो हाउ, जो अभी भी हवा में था, कुछ जोरदार झटका लगा। उसका शरीर एक बार फिर अनियंत्रित होकर उड़ गया। वह मैदान के बाहर जमीन पर जोर से टकराया, हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसके कपड़े जहां तहां फटे हुए थे। उसका स्वरूप इससे अधिक मनहूस नहीं हो सकता था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मंच पर अचानक हुए घटनाक्रम ने तुरंत सभी को चौंका दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। सभी ने केवल जो हाउ को तेजी से भागते हुए देखा और फिर और भी तेजी से वापस उड़ते हुए देखा। पवित्र बकवास, क्या मैंने वह गलत देखा? जियो हो वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के 36 वर्ग में है। उसकी खेती के पिछड़ने से पहले भी वह इतना ऊंचा नहीं था। क्या बात था? उन्होंने बल्ले से ही 2 ब्लैक रैंक स्तर के मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। क्या ये पौराणिक धनी पृष्ठभूमि है? प्रतिभाशाली और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैंने पहले इस संभावित सितारे पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये खत्म हो गया। मैंने पहले उसका मजाक उड़ाया था। क्या वह बदला लेने के लिए मेरे पीछे नहीं आएगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते घटनास्थल पर पूरी तरह से हंगामा मच गया। जियो हो ने सभी को बताने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया। अतीत की प्रतिभा, वह अब वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयदिबोधक चिन्ह विस्मयदिबोधक चिन्ह विस्मयदिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और भीड़ से भी ज्यादा उत्साहित लोग स्टैंड में मौजूद स्कूल लीडर थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस वर्ष के विद्यार्थियों में इतनी विकराल प्रतिभा होगी। पिछले वर्ष की झांग वांटिंग से बिल्कुल भी कम नहीं। क्या यह उसे किंगडई मार्शल अकादमी में प्रवेश की गारंटी नहीं देगा? वे पहले से ही इसकी भविष्यवाणी कर सकते थे। आज के बाद प्रतिभाशाली जियो हो का नाम संभवतः पूरे रोम शहर में फैल जाएगा। जियो परिवार के जियो हो, मैंने उनके अनुभवों के बारे में कुछ सुना है। 5वीं शी की खूबसूरत आंखें चमक उठी। विनाश के बिना कोई सफलता नहीं। वह काफी अच्छा प्रतिभाशाली है। ऐसा लगता है कि यह यात्रा पुरस्कार के बिना नहीं थी। जियो हो को प्रारंभिक सूची में जोड़े। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके पास जाऊंगा और उसके बाद संवाद करूंगा। उसके बगल में मौजूद एक डिप्टी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, जियो हो मंच पर खड़ा होकर नीचे हैरान चेहरों को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके कानों के पास से गुजरने वाली हवा काफी ठंडी हो गई है। ध्यान का केंद्र होने का यह एहसास सचमुच बहुत संतुष्टिदायक। चूसी ने जियो हो के आनंदपूर्ण रूप को शांति से देखा। उसके मुंह का कोना ऊपर उठने से रुकने में असमर्थ था। दरअसल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले दिखाया गया दृश्य था। बहुत हो गया दिखावा, अब खेलने की मेरी बारी है। 47 अध्याय 47 हिंसक कुचलना। असली ढोंगी कौन है? 30 साल नदी के पूर्व में, 30 साल नदी के पश्चिम में। किसी युवा को गरीब होने के कारण परेशान मत करो। मैंने 3 साल तक इंतजार किया है, बस एक अवसर के लिए। मैं राहत की सांस के लिए लड़ना चाहता हूं, ये साबित करने के लिए नहीं कि मैं कितना अद्भुत हूं, बल्कि सभी को ये बताने के लिए कि मैंने जो खोया है उसे मुझे वापस लेना है। और अब मैंने ये कर लिया है। अगर किसी को लगता है कि मैं दीन हाँक रहा हूं तो कृपया मंच पर आए और वास्तविक ताकत के साथ बोले। मंच पर युवा जोश से भरे हुए थे, लेकिन भीड़ को जरा सा भी किशोरपन का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जियो हो ने पहले ही तथ्यों के साथ सब कुछ साबित कर दिया था। इस दुनिया में ताकत ही राजा है। पफ, क्या बेवकूफ है। इसी समय भीड़ में से असमय हंसी की फुहार फूट पड़ी। सबने इधर उधर देखा। उन्होंने चूसी को अपना पेट पकड़कर और दिल खोलकर हंसते हुए देखा। और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा था।
चूसी इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी सांसें फूल रही थी। उसने देखा कि हर कोई उसे घूर रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अपना हाथ हिलाया। क्षमा करें, मुझे अभी कुछ खुशी की बात याद आई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो 17 वर्षों में उसने जो कुछ भी अर्जित किया था वह सब उस हंसी के साथ गायब हो गया। लेकिन इसका दोष उस पर नहीं डाला जा सकता। भले ही सिस्टम ने पहले से ही इसका अनुकरण किया था। जियो हो के कठोर और औपचारिक विजय भाषण को सुनकर उसे अभी भी लगा कि उसकी अपनी खेती बहुत कम थी। नदी से 30 वर्ष पूर्व, नदी से 30 वर्ष पश्चिम। बदले में मैं उसे ये चेन से पुरस्कृत करूंगा। चूसी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मंच पर जियो हो ने अपने दांत पीस लिए और उसे कमजोर करने वाले व्यक्ति को गुस्से से घूरने लगा। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या आप वही नहीं कह रहे हैं? गरीब होने के कारण किसी युवा को धमकाओ मत। इसमें क्या गलत है कि मैं तुम्हें थोड़ा धमकाना चाहता हूं? ये कहते हुए चूसी हल्के से मंच पर चढ़े और उनके सामने खड़े हो गए। हर कोई स्तब्ध था। चूसी की हरकतों को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। क्या वह मरना चाह रहा है? क्या वह सचमुच सोचता है कि वह सिर्फ इसलिए इतना अहंकारी हो सकता है क्योंकि वह चू परिवार का युवा मास्टर है? वह आदमी एक नकली निकम्मा है, लेकिन वह वास्तव में बेकार है। दफा हो जाओ, तुम कचरा हो। आप नहीं जानते, वो वास्तव में पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट दायरे के दूसरे स्तर पर है। उसने कल स्कूल में एक हरकत की। हाँ, और जिस लड़के को उसने हराया था वह उनके जियो परिवार से था। तो क्या हुआ अगर वह बेकार नहीं है? क्या दूसरा स्तर जियो हो के छठे स्तर के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के छात्र बातचीत कर रहे थे, सीधे चूसी के भाग्य को सजा दे रहे थे। इस बीच दूसरी तरफ जो हाव ने कमजोर रूप से अपनी आंखें खोली। चूसी की भव्य छवि को देखकर उसके दिल में एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। युवा मास्टर चू वास्तव में हम में से एक है। ऐसे समय में भी वह अभी भी मेरे लिए खड़े होने के बारे में सोच रहा है। जियो हो ने मजाक में हंसते हुए कहा, क्या आप वाकई मुझसे लड़ना चाहते हैं? आप संभवतः ये देखने में असफल नहीं हो सकते कि आप किस प्रकार के कूड़ेदान हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चूसी ने अपना हेयर स्टाइल ठीक किया और लापरवाही से कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मेरा नाम लिटिल वांग है। अगर आप मुझे डैडी कहेंगे तो आप लिटिल प्रिंस होंगे। वैसे भी आप जियो परिवार में हमेशा एक छोटे राजकुमार की तरह हैं। आप हमेशा एक शुभन कर रहे हैं, है ना? चूसी की वाकपटु व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सुनकर जियो हो की अभिव्यक्ति तुरंत टूट गई। उनका अभिव्यक्ति प्रबंधन, जिसका उन्होंने 2.5 साल तक लगन से अभ्यास किया था, पूरी तरह विफल घोषित कर दिया गया। आपका उपनाम चू है। आप स्वयं मृत्यु की तलाश में यहाँ आए हैं। तो फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। इसके साथ ही जियो हो तुरंत छठे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की पूरी शक्ति के साथ भड़क उठा और जमकर हमला किया। स्टैंड में मौजूद सभी स्कूल नेता तनावग्रस्त हो गए। किसी भी क्षण मंच पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। एक पक्ष जियो परिवार का युवा स्वामी था, दूसरा चू परिवार का युवा स्वामी था। उन्हें इसे कैसे संभालना चाहिए था? गहन रैंकनिन रेड, सक्शन पाम, गहन रैंकनिन रेड, धधकती आग हथेली। जियो हो ने कोई दया नहीं दिखाई, तुरंत तकनीकों का एक पूरा सेट लॉन्च किया, अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मारने का प्रयास किया। चूसी शांत रहा। उसके पैरों के नीचे से हल्की हवा उठ रही थी और उसने इत्मीनान से जियो हो के संयोजन हमलों को चकमा दे दिया। ये है। प्रिंसिपलों में से एक ने चूसी की उत्कृष्ट आंदोलन तकनीक को देखा और आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाया। वह पृथ्वी रैंक आंदोलन तकनीक है, 8 देवताओं के चरण। और वह कम से कम दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। उनके सवाल का जवाब देने वाला व्यक्ति फिफच्ची था। इस समय चूसी को मंच पर ऐसे देखकर जैसे वह अभी टहल रहा हो, उसके दिल में जिज्ञासा का एक संकेत पैदा हुआ। इतनी कम उम्र में इतनी गहन पृथ्वी रैंक आंदोलन तकनीक को इस हद तक विकसित करना। पृथ्वी रैंक आंदोलन तकनीक। स्कूल के नेता, जो खुद को अच्छी तरह से सूचित मानते थे, असमंजस में पड़ गए। यहां तक कि अपने वर्तमान साधना स्तर पर भी उनके लिए कुछ अर्थ रैंक मार्शल कौशल जुटाना भी कठिन था। लेकिन चूसी ने लापरवाही से अर्थ रैंक फुटवर्क का उपयोग किया। एक प्रसिद्ध कुत्ते समृद्ध गुरु डॉट 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 जियो हो बार चूकने के कारण कुछ चिंतित हो गया। इस बिंदु पर उन्हें यह भी एहसास हुआ कि चूसी की आंदोलन तकनीक कुछ भी सरल लगती थी। यदि उसने अब अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया तो उसे डर था कि चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल सकती हैं। उसने चुपचाप अपने दिल में एक निर्णय ले लिया। इसके तुरंत बाद जियो हो ने अपनी हरकतों पर लगाम लगाई, एक अजीब मुद्रा बनाई और फिर अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी कर ली। उससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से आसपास की हवा में हलचल मच गई, जिससे गिरे हुए पत्तों और धूल की बाढ़ आ गई। मैं इस कदम का उपयोग नहीं करना चाहता था क्योंकि इसका मेरे शरीर पर महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव है। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम एक लोच से ज्यादा फिसलनदार होगे। भले ही तुम आज भाग्यशाली हो और मेरी अंतिम चाल में हारने में सफल हो जाओ। गहन रैंक उच्च ग्रेड, 8 चरम सीमाओं का पतन। नीचे मौजूद भीड़ हतप्रभ थी। एक गहन रैंक उच्च ग्रेड मार्शल कौशल। भगवान की खातिर ये सिर्फ एक स्कूल के लिए युद्धाभ्यास सत्र था। चूसी, बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि धर्मी लोग अधिक बोलने से मर जाते हैं? चूसी ने कमजोर ढंग से बुदबुदाया। उनका मार्शल एसेंस पूरी गति से संचालित होता है, जो सीधे मार्शल मास्टर दायरे के प्रथम स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच जाता है। शुद्धयान शक्ति से भरी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने हवा को ही विकृत कर दिया। क्या जियो हो की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया? अत्यधिक दबाव ने उस आक्रामकता को लगभग खत्म कर दिया जो वह इतने लंबे समय से कर रहा था। चूसी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी का हमला हो, उसने 8 देवताओं के कदमों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। एक पल में वह जियो हो के पीछे दिखाई दिया, भूतिया रूप में बिजली की तरह तेज। अच्छा नहीं, इससे पहले कि जियो हो प्रतिक्रिया दे सके, चूसी ने एक जोरदार मुक्का मारा। गहन रैंक उच्च ग्रेड, तेज गड़गड़ाहट मुट्ठी। उसकी हथेली तीव्र बिजली से घिरी हुई थी, जो पूरे अंतरिक्ष की रोशनी को चीरने में सक्षम लग रही थी। टकराना। जियो हो की आकृति पृथ्वी से टकराते उल्कापिंड की तरह मैदान के निचले भाग में जा गिरी। उसका पूरा ऊपरी शरीर मिट्टी में दबा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दृश्य तुरंत शांत हो गया। यह तब तक नहीं था जब तक चूसी ने अपनी आभा वापस नहीं ले ली और अपनी हानिरहित उपस्थिति में वापस नहीं आ गया कि दृश्य अंततः उन्माद में बदल गया। अरे बकवास, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मार्शल मास्टर क्षेत्र, 17 साल की उम्र में एक मार्शल मास्टर क्षेत्र। चूसी, तुम मेरे भगवान हो। मैंने सोचा था कि जियो हो अजय था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चूसी और भी अधिक दुर्जय होगा। और वह गति तकनीक अभी, अगर मैंने सही ढंग से देखा तो ये पृथ्वी रैंक होनी चाहिए, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के शोर शराबे को सुनकर चूसी ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। सिम्युलेटर के बिना भी वह जानता था, नियति के बच्चे को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। निश्चित रूप से अगले सेकंड जियो हो जो सीधे अखाड़े के निचले हिस्से में फंस गया था, बेहद पस्त दिखकर बाहर कूद गया और मंच पर लौट आया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनकी पूर्व अवमानना से पूरी तरह रहित। मैं मानता हूं कि मैंने आपको पहले कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी ताकत होगी। दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए कमजोर होने का दिखावा करने के मामले में मैं मानता हूं कि आप सबसे मजबूत हैं। 48 अध्याय 48 हो सकता है कि 30 वर्ष पर्याप्त न हो। 60 वर्ष के बारे में क्या ख्याल है?
चूसी ने देखा कि उसका चुनिब्यू फिर से हरकत कर रहा था और उसने शिकायतों से भरा पेट वापस पकड़ लिया जिसे वह उगलना चाहता था। मैंने कब बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक किया? मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा, क्या आप जानते हैं? तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। दरअसल जिनके दिल गंदे हैं उन्हें हर चीज गंदी दिखती है। दूसरी तरफ जियो हो इस बात से अनजान था कि चूसी उसके दिल में बुरी तरह से उसे बुरा कह रहा था। इस समय उसकी आंखें गंभीर थीं और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत केंद्रित थी। लोकला, तभी उसने हल्के से 2 शब्द बोले। तुरंत उसके पूरे शरीर से भाप उठने लगी। उसने अपनी हथेली फैलाई, उस पर बैंगनी हरी लिप्टों का एक समूह भयंकर रूप से जल रहा था। ये है विदेशी जानवर की आग। एक स्कूल लीडर खुद को रोक नहीं सका और सदमे में चिल्ला पड़ा। उनके शब्दों ने तुरंत आसपास के शिक्षकों और छात्रों की एक बड़ी भीड़ को चौंका दिया। ये वास्तव में विदेशी जानवर की आग है। मुझे लगा कि वह आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। इस लॉ की शुद्धता को देखते हुए ये कम से कम वे 3 विदेशी जानवर की लॉ के साथ होनी चाहिए, है ना? ये सोचने के लिए कि कोई मार्शल आर्टिस्ट दायरे में एक जानवर की आग को वश में कर सकता है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्वर्ग और पृथ्वी की अद्भुत वस्तु है। ये सही है। मैंने पहले सुना है कि यांजन के वान परिवार के युवा मास्टर वान जियाओकॉन ने एक बार एक जानवर की आग पर काबू पाने की कोशिश की थी और वह लगभग जलकर मर गया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे बोल रहे थे सभी ने मंच पर जियो हो को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। तुम्हारा धन्यवाद, मैं अब और भी मजबूत हो गया हूँ। जियो हो की अभिव्यक्ति सख्त थी, उसका स्वर राहत और उपहास से भरा था। अभी अभी चूसी की बेहद यांग और कठोर मूर्ति से जोरदार प्रहार के बाद उसने अनजाने में दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल दिया था। इससे उसके शरीर के भीतर बेचैन पर्पल गोल्ड आइस ब्लड ड्रैगन फायर आखिरकार शांत हो गया। इस समय उसने पूरी तरह से मनुष्य और आग की एकता हासिल कर ली थी। जानवर की आग को इस तरह से नियंत्रित कर रहा था जैसे कि ये दूसरी प्रकृति हो। अपने गुरु ज्वाला कला द्वारा प्रदत्त अनारक्षित साधना पद्धति के साथ संयुक्त उनकी ताकत सीधे मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के 9वें स्वर तक पहुंच गई थी। जियो हो ने चूसी की ओर विजयी दृष्टि से देखा, इस आशा से कि उसके चेहरे पर खेद या क्रोध की अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी। लेकिन जब उसकी नजर सामने वाले के चेहरे पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। इस समय चूसी ने एक चंचल अभिव्यक्ति धारण की, उसे ऐसे देख रहा था मानो कोई शो देख रहा हो। क्या चल रहा था? क्या उसे पैर नहीं पटकना चाहिए और पश्चाताप से रोना नहीं चाहिए? उनकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों थी? चूसी ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली और संतुष्ट होकर कहा, ओह, आपका स्वागत है। मुझे तुम्हारा पिता बनने के लिए किसने कहा? यह सुनकर जियो हो क्रोधित हो गया। यह अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप जो चाहे कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं? मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि तुमसे बेहतर किसी को पाने का क्या मतलब है और स्वर्ग से पर इस वक्त। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर 8 देव चरणों का रुख अपनाया। बैंगनी हरा बैंगनी सोना बर्फ बार ड्रैगन आग ने तुरंत उसकी हथेली को ढक लिया और बढ़ती भाप पहले से ही पूरी तरह से पर्याप्त हो गई थी। दर्शक स्टैंड पर स्कूल के नेताओं और अन्य लोगों के भी होंठ फोड़े खुले हुए थे। वे पूरी तरह से हैरान थे। जियो वो वास्तव में एक्सोटिक बीस्ट फायर में विलीन हो गया। क्या यह एक धोखा कोड चालू करने जैसा नहीं है? इसके अलावा उनकी 8 गॉड स्टेप्स तकनीक अपनी दुर्जय आक्रमण शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बाद के चरणों में विकसित इसमें 8 स्तर की आंतरिक शक्ति शामिल हो सकती है जो 8 बार होती है। इसके स्वरूप को देखते हुए उसके 8 देवताओं के कदमों में आंतरिक बल के कम से कम 3 स्तर हैं, साथ ही विदेशी जानवर की आग से बढ़ावा भी है। यहां तक कि एक मार्शल मास्टर क्षेत्र विशेषज्ञ को भी इससे निपटने में परेशानी होगी। यह अब छात्रों के बीच सामान्य द्वंद्व नहीं है, क्या ऐसा है? फिफतशी ने अपने बगल में बातचीत सुनी और सिर हिलाया। ये वास्तव में सामान्य मानक से थोड़ा परे है। हालांकि चूसी के पास अभी भी एक बैकअप योजना होनी चाहिए। कैमरा मैदान में लौट आया। जियो वो ने पहले ही अपनी भयानक चाल का खुलासा कर दिया था। 8 देवता चरण। वह दोनों हाथ चूसी की ओर एक साथ पटकते हुए दहाड़ने लगा। पर्पल गोल्ड आइस ब्लड ड्रैगन फायर की सहायता से उसकी आकृति बाद की छवियों की धारियों में बदल गई। उसकी गति पहले की तुलना में थोड़ी तेज थी। बिजली और चकमक पत्थर की चमक में चूसी ने तेजी से सिस्टम स्पेस से ड्रैगन एबिस तलवार को बाहर निकाला। 8 देवताओं के चरणों का उपयोग किया और चकमा देने के बजाय जियो हो की ओर हमला किया। कोल्ड मून तलवार कला। देखते ही देखते दोनों की टक्कर हो गई। टकराना। मन से तुरंत घना धुआं उठने लगा और भीड़ को केवल एक धुंधली आकृति ही दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद धुआं छट गया। अंततः बाधित दृश्य साफ हो गया, लेकिन नतीजे ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। मंच पर केवल चूसी ही सुरक्षित खड़े रहे। उसके हाथ में 1 मीटर से अधिक लंबी काली तलवार थी जिसकी नोक से अभी भी खून टपक रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दृश्य में सन्नाटा छा गया। हर कोई अखाड़े के केंद्र की ओर ऐसे भावों से देखता रहा जिन्हें समझने में भी पूरी तरह से असफल रहे। जियो हो खो गया। चूसी ने ड्रैगन एबिस तलवार को हल्के से उछाला और खून का धब्बा ब्लेड से फिसल गया। ऐसा लगता है कि 30 साल पर्याप्त नहीं है। क्या आप और 30 साल जोड़ना चाहते हैं? 60 साल नदी के पूर्व में, 60 साल नदी के पश्चिम में। आपको मध्य आयु तक गरीब नहीं होना चाहिए। जमीन पर कुछ ही दूरी पर जियो हो खून से लथपथ पड़ा था। उसकी छाती से लगातार खून बह रहा था। चूसी की बातें सुनकर वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने एक और खून उगल दिया जो गंदगी में मिल गया, विशेष रूप से दयनीय लग रहा था। लेकिन इस वक्त वह बेहोश नहीं थे। वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सहता रहा, जोर से हंसता रहा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। क्यों? अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करने के बाद भी, यहां तक कि पर्पल गोल्ड आइस ब्लड ड्रैगन फायर के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाने के बाद भी मैं अभी उसे हरा नहीं सका। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी ने केवल एक ही चाल का इस्तेमाल किया। इस समय उसके दिल में चूसी के प्रति डर की एक झलक उभरी। ऐसा लग रहा था मानो यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह कभी हरा नहीं सकता। अपने निर्वाण पुनर्जन्म के संबंध में उन्होंने जो निश्चित जीत हासिल की थी उसका दृढ़ विश्वास चुपचाप बह गया। उस वर्ष 17 एक साधारण नौकर की तरह लेटा हुआ चूसी कुछ और बार उसका मजाक उड़ाने ही वाला था कि अचानक उसे जियो हो से निकलने वाली आभा में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। उनकी पहले से उदास और असहज निगाहें तुरंत स्थिर हो गईं, जिससे लोगों को उनकी उम्र के लिए अनुपयुक्त परिपक्वता का एहसास हुआ। चूसी ने अनदेखी दुनिया में जासूसी होने का एहसास महसूस करते हुए सतर्कता से अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि इससे पहले कि चूसी तैयार हो पाता, जियो हो की आभा फिर से वापस आ गई। पिछली कमजोरी भी दूर हो गई। वह आंखें बंद करके चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था। ओह, वह भावना अभी शायद जियो हो से आई है। अगर मैं अगली बार उनसे दोबारा मिलूं तो मैं अपनी सतर्कता में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दूंगा। चूसी ने कुछ भावुकता से आह भरी। ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है जिसे उसने अभी तक प्रकट नहीं किया है। वह अभी भी उतना मजबूत नहीं था। इस संसार में प्रतिभाएं बैल के बालों जितनी असंख्य हैं, उसे दुनिया के लोगों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जल्दी जियो वो को अस्पताल ले जाने के लिए 2 लोगों को खोजे। शिशी हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने तुरंत जोर से आदेश दिया। भले ही जियो वो जीता या हारा, वह अभी भी उनके स्कूल का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
प्रिंसिपल की बातें सुनकर बाकी लोग अंततः सदमे से बाहर निकले और तुरंत कार्रवाई की। हालांकि सभी ने चूसी को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हो। चूसी, एक क्षण के लिए यहाँ आओ। जैसे ही चूसी धीरे धीरे मंच से नीचे चल रहा था, रोनचेन नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने दयालु मुस्कान के साथ उसे इशारा किया। ये लुक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई ओलंपिक कोच अपनी टीम के सदस्य को चैंपियनशिप जीतते हुए देख रहा हो। इसकी मदद नहीं की जा सकी, चूसी को ऊपर चलना पड़ा। उनके चले जाने के बाद खेल का मैदान किसी हलचल भरे बाजार की तरह गहन चर्चा में बदल गया। स्थानिक गुप्त खजाना, पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक, चूसी वास्तव में ईश्वरीय है। एक्सोटिक बीस्ट फायर कतुरु का पत्ता निकालने के बाद भी जियो जो मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के 9वें वर्ग में पहुंच गया, चूसी की एक भी चाल का सामना नहीं कर सका। ये बच्चा भयानक रूप से मजबूत है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, अब से मैं उसे गॉड चू कहूंगा। जाओ गंदगी खाओ, तुम एक जानवर के रूप में मेरी मूर्ति का अपमान करने का साहस कर रहे हो। वाह, चूसी बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे लिए पागल हो जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए जंगली हो जाना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए दीवार पर अपना सिर फोड़ना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। केवल एक व्यावहारिक युद्धपात द्वंद्व में चूसी को पुरुष और महिला प्रशंसकों का एक बड़ा समूह प्राप्त हुआ। हर लड़की उसकी पीछे हटी आकृति को देख रही थी और छोटे छोटे तारे उनकी आंखों में सिमटने वाले थे। यहाँ तक कि जो हावी जो जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ था, उसने तुरंत अपने नितंब को थपथपाया जैसे कि एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाया गया हो, खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, युवा मास्टर चू अद्भुत है, युवा मास्टर चू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन केंद्रीय व्यक्ति चूसी ने अपने पीछे की हर चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान व्यवस्था पर था। डिंग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों का उपयोग करने वाले मेजबान का पता चला, जिससे एक निर्दोष राहगीर के चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा गया। ये खलनायक के व्यवहार के अनुरूप है। 6.6 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, पता चला कि मेजबान ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की प्रतिज्ञा को बासी मीम में बदल दिया है। ये खलनायक के व्यवहार के अनुरूप है। 150 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, पता चला कि मेजबान नियति के बच्चे के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए उचित नेस्टिंग गुड़िया का उपयोग कर रहा था, जो दूसरों के चेहरे पर थप्पड़ मारने के कार्य में था। ये खलनायक के व्यवहार के अनुरूप है। 300 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, दुश्मन को लुभाने के लिए कमजोर होने का दिखावा करने वाले मेजबान का पता चला, जिससे डेस्टिनी के बच्चे का धैर्य टूट गया और निश्चित जीत के उसके दृढ़ विश्वास में दरार पैदा हो गई। ये खलनायक के व्यवहार के अनुरूप है। 500 खलनायक अंक प्राप्त हुए। 49 अध्याय 49 सेना में शामिल होना, प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर। अच्छा, चूसी ने अपने दिल में उमड़ रही खर्च करने की इच्छा को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। जो हाउ से प्राप्त मामूली लाभ को नजरअंदाज करते हुए उसने सिर्फ जियो से लगभग 1000 खलनायक अंक अर्जित किए थे। इसने तुरंत ही उसके लगभग समाप्त हो चुके खलनायक अंक की पूर्ति कर दी। ये 4 अंकों में वापस आ गया। अब वह सहज महसूस हुआ, कुछ बचत करने से हमेशा सुरक्षा की भावना आती है। हम नियति के बच्चे द्वारा तरोताजा होने का एक और दिन। यह अभी भी मुझे ही होना है। चूसी को थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। खलनायक अंक कहां से आए? बेशक 19 वर्ग का भाग्य रखने वालों से निचोड़ने की जरूरत थी। तो कोई और अधिक कैसे निचोड़ सकता है? वह अध्ययन का एक गहन क्षेत्र था। यदि चूसी ने शुरू में सामान्य क्रम में रिंग में प्रवेश किया होता, तो जियो को हराने से भी उन्हें केवल कुछ अस्थायी प्रसिद्धि मिलती। हो सकता है कि इससे उसके खलनायक अंक थोड़े बढ़ गए हो, लेकिन जियो जैसे भाग्य के बच्चे के लिए, जो एक बेकार व्यक्ति के रूप में शुरुआत कर रहा था, जरूरी नहीं कि प्रभाव बहुत अच्छा हो। आखिरकार वह आदमी कई वर्षों से बेकार होने का नाटक कर रहा था। तो क्या हुआ अगर वह अब चूसी को नहीं हरा सका? क्या उसने नहीं देखा कि उस आदमी का आदर्श वाक्य था, नदी से 30 साल पूर्व, नदी से 30 साल पश्चिम? लेकिन क्या होगा अगर चूसी ने पहले उसे दिखावा करने दिया और फिर जब वह उच्च और शक्तिशाली अभिनय कर रहा था तो उसे बेरहमी से कुचल दिया? ये निश्चित रूप से उसकी आत्मा को तोड़ देगा, है ना? आखिरकार ये जूते के तले के नीचे अपना चेहरा रगड़ने के बराबर था। इसलिए जब चूसी ने जो हाउ को जियो को भड़काते हुए देखा, तो उसने पहले से ही परिदृश्य का अनुकरण कर लिया था। ये कहा जा सकता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है वह चूसी की समझ में था। ऐसा उन्होंने किसी और वजह से नहीं किया, बस अधिक खलनायक अंक हासिल करने के लिए। भीड़ में कियान ने किसी अज्ञात समय में उसके माथे पर दिखाई देने वाले महीन पसीने को पोंछा। हालांकि स्थिति एक तरफा थी, फिर भी जियो की लगातार बढ़ती शक्ति ने उसे बेहद चिंतित कर दिया। उसे डर था कि चूसी अगले सेकंड में हार जाएगी। अब जबकि मामला शांत हो चुका था और स्थिति अनुकूल थी, उसका चिंतित हृदय अंततः पूरी तरह शांत हो गया। मैं व्यर्थ में किस बात की चिंता कर रहा हूँ? एक संकट हजारों वर्षों तक रहता है। यह आदमी मुसीबत में कैसे पड़ सकता है? चूसी, आपने हमें बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। स्टैंड पर प्रिंसिपल, जो पहले से ही खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे कि उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। चूसी के आने से पहले ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके साथ उत्साहपूर्वक बात करने लगा। चूसी, मुझे याद है कि आपका आखिरी परीक्षण अभी भी आपको एक मार्शल कलाकार के रूप में दिखाता है। आप कुछ ही दिनों में मार्शल मास्टर तक कैसे पहुंच गए? चूसी थोड़ा असहाय था। प्रिंसिपल फू, क्या आपने खुद नहीं कहा कि यह आखिरी बार था? लोगों की शारीरिक संरचना का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। शायद मैं एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा हूं। फू वो क्षण भर के लिए अवाक रह गया। आखिर अलग काया क्या थी? चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में मार्शल कलाकार से मार्शल मास्टर तक छलांग लगाना संभव नहीं होना चाहिए, है ना? साथ ही वे उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल जो पहले से ही निपुण थे। चलो अब इसे एक तरफ रख दें और पहले व्यवसाय के बारे में बात करें। रोम सिटी के कई बड़े शॉट्स आपसे मिलना चाहते हैं और मार्शल आर्ट्स अलायंस के चेयरमैन यान भी विशेष रूप से बाद में आएंगे। मार्शल आर्ट अलायंस के अध्यक्ष, ये जीनियस प्रशिक्षण शिविर के बारे में होना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ। ये सुनने के बाद फू हुआ ने सिर हिलाया, फिर उसके कान में फुसफुसाया, युवा मास्टर चू, चलो एक सौदा करें। जब हम बाहर हो तो क्या आप मुझे प्रिंसिपल फू कहना बंद कर सकते हैं? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं दूसरों की तुलना में आधा सिर छोटा हूँ। चूसी, ठीक है प्रिंसिपल फू जेंग। तभी फू हुआ खुशी से झूम उठा और चूसी को वापस स्टैंड में ले गया। सहपाठी चू वास्तव में एक स्वर्गधन्य प्रतिभा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे रोम शहर में एक ड्रैगन उभरेगा। सहपाठी चू की ताकत के साथ मुझे यकीन है कि किंगडे मार्शल अकादमी का मूल्यांकन उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, असाधारण मानसिक दृढ़ता के साथ शक्तिशाली ताकत के कारण उसे मार्शल सम्राट तक पहुंचने का मौका भी मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिशी हाई स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़कर बाकी सभी उसकी चापलूसी करने लगे। आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि चूसी की प्रतिभा कितनी असामान्य थी। जब तक वह आधे रास्ते में ही नष्ट नहीं हो गया, भविष्य में मार्शल किंग क्षेत्र में प्रवेश करना निकट ही था। इन अनुभवी व्यक्तियों की नजर में यह आदमी किसी गुप्त तकनीक से अपनी साधना को छुपाकर पहले ताकतवर पर घात लगाने के लिए कमजोरी का नाटक कर रहा होगा। आज केवल अपनी ताकत का खुलासा कर रहा हूं। एक ही उपलब्धि से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। चूसी एक नकली मुस्कुराने वाले लड़के में बदल गया, जो विनम्रता से सभी को जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी परिधीय दृष्टि लगातार दूसरी तरफ 5वें शी पर टिकी हुई थी।
किसी कारण से यह महिला हमेशा उसके प्रति थोड़ी शत्रुता रखती थी। बाद वाले को चूसी की नजर का एहसास हो गया। उसने हल्के से अपने चांदी सफेद लंबे बालों को उछाला और धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब पिफतशी ने चूसी को देखा तो उसकी आंखों में एक जिज्ञासा और संदेह था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। नमस्कार, क्या आप हमारे सैन्य विभाग में शामिल होने में रुचि रखते हैं? भले ही यह एक दोस्ताना पूछताछ थी, फिर भी उसका स्वर एक भावनाहीन मशीन की तरह बर्फीला था। चूसी कुछ हैरान था। मुझे सैन्य विभाग में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? क्या सिमुलेशन में ऐसा हुआ? मैं इस पर विचार करूंगा। एक पल सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लेने से पहले स्थिति की जांच करने के लिए वापस जाने और कुछ और सिमुलेशन चलाने का फैसला किया। हालांकि सैन्य विभाग में शामिल होना आकर्षक था, इससे सामाजिक स्थिति और ताकत बढ़ाने दोनों में बहुत मदद मिलेगी, यह उनके लिए बहुत कम महत्व रखता था और कुछ हद तक अनावश्यक था। आखिरकार सेना में सख्त जीवन की तुलना उन लापरवाह दिनों से कैसे की जा सकती है जिनका वह वर्तमान में आनंद ले रहा है। ये ठीक है। पांचवें शी ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। ... कुछ ही समय बाद सभी मुकाबलों के मैच खत्म हो गए। सैन्य विभाग के प्रशिक्षकों ने उपस्थित विद्यार्थियों का उदारतापूर्वक मार्गदर्शन किया। उन्हें सही युद्ध रणनीति, बल प्रयोग के तरीके आदि सिखाना। लक्ष्य यान देश की नई सेनाओं को छोटे शहर के मार्शल कलाकारों का समूह बनने से रोकना था जो केवल परिश्रमपूर्वक अभ्यास करना जानते थे लेकिन लड़ना नहीं। नीचे दिए गए विद्यार्थियों ने साधारण रूप से ध्यानपूर्वक सुना और निर्देश से बहुत लाभ उठाया। यहां तक कि आसपास के कुछ युवा पुरुष और महिलाएं जो कक्षा नहीं ले रहे थे, वे कक्षा में चुपके से आकर पाठ का आनंद ले रहे थे। व्यवहारिक युद्ध पाठ जल्दी समाप्त हो गया। चूसी तुरंत फू हुआ के पीछे प्रिंसिपल के कार्यालय तक गया। अंदर लगभग 50 वर्ष का एक दुबला पतला अधीर व्यक्ति बैठा था। उसने हल्के पीले रंग का लंबा गाउन पहन रखा था, सिगरेट होल्डर को काट रहा था और आग की रोशनी की हर चमक के साथ धुएं की धारू पर उठ रही थी। चूसी और अन्य लोगों को प्रवेश करते देखकर उसने तुरंत एक गर्म मुस्कान प्रकट की। क्या ये छात्र चूसी है? सचमुच सहनशीलता में उत्कृष्ट एक प्रतिभाशाली युवक। पहली ही मुलाकात में अतिरंजित प्रशंसा से सराबोर होने के कारण चूसी को भी एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। वह केवल अजीब तरह से कह सका, तारीफ के लिए धन्यवाद, मैं आपकी पहचान स्वीकार करता हूं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और बातचीत के लिए तुरंत टूट गई। ठहराव का फायदा उठाते हुए फू हुआ ने तुरंत उसका परिचय कराया। चूसी, ये हमारे रोम सिटी मार्शल आर्ट्स अलायंस के अध्यक्ष यान गोबिन है। वह विशेष रूप से आपके लिए शहर के बाहर से वापस आ गया। चूसी ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। तो यह चेयरमैन यान है। अपनी पिछली अशिष्टता के लिए मुझे खेद है। मार्शल आर्ट्स अलायंस यान कंट्री के तहत एक आधिकारिक संगठन था और किसी को इसका अध्यक्ष बनने के लिए, भले ही वह रोम सिटी का शाखा अध्यक्ष ही क्यों न हो, उसे निश्चित रूप से एक सुपर विशेषज्ञ होना चाहिए। उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक करना तो ठीक था, लेकिन जरूरी शिष्टाचार को छोड़ा नहीं जा सकता था। ये ठीक है, क्लासमेट चू जैसी शीर्ष स्तरीय प्रतिभा स्वाभाविक रूप से असाधारण है, आपको मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार केवल एक मामले के लिए रोम सिटी लौटा हूं। यान गोबिन ने अपना हाथ लहराया और सीधे मुद्दे पर आ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि क्या आप वार्षिक जीनियस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए रोम सिटी का प्रतिनिधित्व करने में रुचि रखते हैं? जैसे ही उन्होंने बात की, उन्हें दूसरी पीढ़ी के पूर्वज के रूप में युवक की पहचान याद आई। उन्हें डर था कि यह युवा मास्टर खराब व्यवहार कर सकता है और रुचि खो सकता है। उन्होंने तुरंत कहा, चिंता मत करो, हालांकि पुरस्कार बहुत उदार नहीं है, लेकिन अगर आप मूल्यांकन पास कर सकते हैं और उन्नत अध्ययन के लिए मुख्यालय के जीनियस प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर सकते हैं तो आपके लिए लाभ केवल भौतिक लाभों से कहीं अधिक होगा। चूसी की पुतलियां टिमटिमाती थी। सिमुलेशन के अनुसार यदि वह शामिल नहीं हुआ तो यह मूल्यांकन स्थान जियो हो को मिल जाएगा। भाग्य के चुने हुए बच्चे के रूप में उत्तरार्ध की नीति के साथ उसे इस मूल्यांकन से अत्यधिक पुरस्कार प्राप्त होंगे। ये देखकर कि चूसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, यान गोबिन ने उसे मनाना जारी रखा। रोम सिटी के मूल्यांकन परिणाम पिछले कुछ वर्षों में आदर्श नहीं रहे हैं। हमने लंबे समय से प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश नहीं किया है। मैं सहमत हूं। चूसी की कर्कश आवाज ने यान गोबिन के शब्दों को बाधित कर दिया। क्या? चूसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष यांग, मैंने कहा कि मैं सहमत हूं। मूल्यांकन में रोम सिटी का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। यान गोबिन की आंखें राहत से भर गईं और उसके दिल का पत्थर आखिरकार उतर गया। कितना अच्छा बच्चा है, ऐसा आदर्श विद्यार्थी जिसके पास जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट प्रतिभा हो। बाहरी लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वह एक बेकार आदमी था। उसके दिमाग में चूसी की छवि बनी जो अपने कमरे में अकेले बैठा था और उन सभी अफवाहों से निराश था। अच्छा, लिटिल सीआई के शामिल होने से हमारी रोम सिटी शाखा अंततः इस वर्ष अपना सिर ऊंचा रख सकती है। 50 अध्याय 50 में यंग मास्टर चू के संग्रह में एक ईंट हूं, जहां भी जरूरत हो ले जाने के लिए तैयार हूं। प्रिंसिपल के कार्यालय के अंदर। तो ये तय हो गया, 3 दिन में मिलते हैं। यान गोबिन संतुष्ट होकर मुस्कुराए। बहुत अच्छा चेयरमैन यांग, मैं फिर आपको ढूंढने आऊंगा। हाँ, लिटिल सीआई, मुझे चेयरमैन यांग मत कहो, ये बहुत दूर की बात लगती है। यान गोबिन ने दिल से कहा, आपसे आप मुझे केवल अंकल यांग कह सकते हैं। ठीक है अंकल यांग, तब मैं हर किसी का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे अभी भी शीघ्र ही बेस नंबर 12 पर लौटने की आवश्यकता है। अलविदा अंकल यांग। खुशियों के एक और दौर के बाद यान गोबिन अंततः चला गया, अभी भी और अधिक चाहता था। चूसी ने राहत की सांस ली। इस तरह के लोगों के साथ व्यवहार करना वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं था। अपनी पिछली बातचीत के दौरान वह और यान गोबिन पहले ही एक समय पर सहमत हो गए थे। जीनियस ट्रेनिंग कैंप का मूल्यांकन 7 दिन बाद शुरू होने वाला था। इससे पहले चूसी को मार्शल प्रैक्टिशनर के रूप में अपनी ताकत प्रमाणित करने के लिए पहले से ही मार्शल आर्ट्स अलायंस में जाना पड़ता था। प्रमाणन का समय 3 दिन बाद निर्धारित किया गया था, ठीक उस समय जब यान गोबिन शहर के बाहर अपने मिशन से लौट रहे होंगे। एक बार मार्शल आर्ट अलायंस द्वारा प्रमाणित होने के बाद वह हर महीने अपनी ताकत के अनुरूप कल्याण भत्ता प्राप्त करने के अलावा मार्शल मास्टर्स के लिए विशेष रूप से आरक्षित सामाजिक लाभों का भी आनंद ले सकता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं पर छूट, चिकित्सा खर्चों के लिए पूर्ण कवरेज और अन्य तरजीही पॉलिसियां। दायरा जितना ऊंचा होगा, स्वाभाविक रूप से उतना ही बेहतर लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रमाणित मार्शल चिकित्सक पुरस्कारों के बदले मार्शल आर्ट्स अलायंस में विभिन्न इनाम मिशनों का दावा भी कर सकते हैं। तदनुसार इन आधिकारिक तौर पर प्रमाणित मार्शल चिकित्सकों को विशेष समय के दौरान गठबंधन में अपनी ताकत का योगदान देने की भी आवश्यकता थी जब उन्हें बुलाया गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि इस तरह की संबंध स्थिति अपेक्षाकृत दुर्लभ थी। चूसी को स्वयं अपने मार्शल प्रैक्टिशनर रैंक को प्रमाणित करने में विशेष रुचि नहीं थी। किसी और बात पर ध्यान मत दो। रोम सिटी में क्या अपनी बाह पर मार्शल मास्टर बैच पहनना चू परिवार के प्रतीक चिन्ह के समान उपयोगी था। लेकिन चूंकि इससे उसके समय में देरी नहीं हुई और अगर वह वास्तव में जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने में कामयाब रहा तो वह सफलतापूर्वक जियो हो के भाग्य को रोक सकता था। इससे संभवतः उसे पर्याप्त मात्रा में खलनायक अंक प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? फू हुआ के साथ कुछ वाक्यों तक बातचीत करने के बाद चूसी दूसरे के उत्साही अनुरक्षण के तहत चला गया।
उसके पास अपनी सांस लेने का भी समय नहीं था। जैसे ही वह कार्यालय भवन से बाहर निकला, उसका रास्ता दो आकृतियों ने रोक लिया। बड़े भाई, उसका रास्ता रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि जियो सियुआन और जो हाव थे। एक लंबा और एक छोटा, एक मोटा और एक पतला। कोई नहीं जानता था कि उनका अंत एक साथ कैसे हुआ। अगल बगल खड़े होकर वे कॉमिक फॉल की एक आदर्श जोड़ी की तरह लग रहे थे। चूसी के बोलने से पहले जियो सियुआन ने नेतृत्व किया। बड़े भाई, आपका छोटा भाई ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए यहाँ है। तुम भूल तो नहीं गए, कल हम छोटे जंगल में अंतरंता कर रहे थे और तुमने मुझे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई। चूसी ने तुरंत अंधेरे चेहरे से उसकी बात काट दी। यदि आप मानवीय भाषा बोलना शुरू नहीं करते हैं तो आपको और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियो सियुआन ने तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, हम एक ही पक्ष में हैं बिग ब्रदर। क्या हमने एक सज्जन व्यक्ति जैसा समझौता नहीं किया? मेरे हारने के बाद मैं तुम्हें बिग ब्रदर कहूंगा और तुम मुझे सिखाओगे कि मेरे बालों को बीच से कैसे बांटना है। जियो सियुआन उत्साहित दिख रहा था। चूसी की ओर उसकी नजर अविश्वसनीय रूप से ईमानदार थी। असल में ईमानदारी से कहूं तो पहले तो मैं आपसे हारने को तैयार नहीं था बिग ब्रदर, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप हमेशा अपनी ताकत छिपा रहे हैं। और जिस तरह से तुमने उस कुत्ते जियो हो को जमीन पर पटक दिया और उसके चेहरे पर तमाचा मारा, वह बहुत अच्छा था। मैंने उस बच्चे जियो हो को लंबे समय तक सहा है। जब हम बच्चे थे तब से मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर वह जियो परिवार का वह सबसे बड़ा बेटा नहीं होता तो मैंने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। तो अब मैं वास्तव में आपका अनुसरण करना चाहता हूं बिग ब्रदर। आपके लिए मेरी प्रशंसा बिग ब्रदर शक्तिशाली नदी के अंतहीन प्रवाह की तरह है और पीली नदी की बेकाबू लहर की तरह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रुको रुको रुको, चूसी ने अपना हाथ लहराया। क्या इस आदमी का मुंह युद्ध के मैदान में काम आया? हालांकि चूंकि उन्हें पहले से ही स्थिति का पता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। तो फिर अब से मेरे पीछे आओ। इसके अलावा मुझे अब बिग ब्रदर मत कहो, ये बहुत निम्न श्रेणी का लगता है। लोग सोचेंगे कि मैं एक गिरोह में हूं। जियो सियुआन बेहद उत्साहित था। समझ गया यंग मास्टर चू। चूसी ने सिर हिलाया। हालांकि जियो सियुआन थोड़ा जर्जर दिख रहा था। लूशुन ने एक बार कहा था कि एक जांघिए या टिश्यू पेपर के टुकड़े का भी उपयोग होता है। चूंकि तुमने मेरा अनुसरण करना चुना है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। आपका काम जियो परिवार में रहते हुए जियो हो की हर गतिविधि पर नजर रखना है। उससे जुड़ी किसी भी स्थिति के बारे में मुझे तुरंत सूचित करें। जियो सियुआन तुरंत सहमत हो गया। कोई बात नहीं यंग मास्टर चू, मैं मिशन पूरा होने की गारंटी देता हूं। अब से मैं जियो सियुआन यंग मास्टर चू के हाथ में एक ईंट हूं। जहां भी मेरी जरूरत होती है मैं वहां जाता हूं। चूसी ने अपना कान रगड़ा और उस पर हाथ लहराया। ठीक है, भागो। जी श्रीमान, जियो सियुआन ने जवाब दिया और खुशी से चला गया। चूसी ने राह की सांस ली। आखिरकार दुनिया शांत हो गई। फिर वह जो हाव की ओर देखने लगा। उसने देखा कि उसका पिछला हिस्सा बाहर निकला हुआ था और वह हंसते दिख रहा था, जो काफी हास्यास्पद था। चूसी को अपनी ओर देखते हुए जो हाव ने सही समय पर बात की। युवा मास्टर चू, मैं भी तुम्हारे हाथ की ईंट हूं जहां तुम्हें जरूरत हो। रुको, चूसी मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर सका। क्या इन दिनों एक छोटा खलनायक बनना इतना लाभकारी था? यहां तक कि उनके द्वारा बोली गई पंक्तियां भी पुरानी लगती थी। मैं आपका मेरे पीछे आने पर स्वागत करता हूं, लेकिन आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी चोटें ठीक होने के बाद जियो हो की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्टोन चैम्बर हाई स्कूल लौटे। बस मुझे किसी भी स्थिति के बारे में सूचित करें। बोलते समय उन्होंने जो हाव को अपनी संपर्क जानकारी की एक प्रति दी। समझ गया युवा मास्टर चू। जो हाव खुशी से सहमत हो गया, फिर धीमी आवाज में पूछा, लेकिन यंग मास्टर चू, चूंकि आप जियो हो को भी अपने लिए काटा मानते हैं तो क्यों नहीं? जैसे ही वह बोला, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और गला काटने का इशारा करते हुए उसे अपनी गर्दन पर खींच लिया। चूसी की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। उसकी आंखें पतली रेखाओं में सिमट गईं, जिससे एक तेज दमनकारी आभा निकल रही थी। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि काम कैसे करना है? जो हाव घबरा गया और उसने तुरंत समझाया, नहीं, सब कुछ यंग मास्टर चू के आदेशों का पालन करता है। दूसरे ने जो कहा उसे सुनने के बाद चूसी ने अपने द्वारा जारी की गई प्रभावशाली आभा को वापस ले लिया। बस जियो हो से निपटने के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं। वापस जाओ और पहले अपनी चोटों पर आराम करो। जो हाव को लगा कि उस पर से दबाव खत्म हो गया है और आखिरकार वह सांस लेने में कामयाब हो गया। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैं समझता हूं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही पसीने से भीग चुका है। डॉट डॉट डॉट। दूसरे को पीछे हटते देख चूसी ने धीरे से हवा से बात की। अंकल जाओ, तुरंत जाओ। गैंग की आकृति उसके पीछे एक भूत की तरह दिखाई दी। इन दोनों पर नजर रखने के लिए कुछ अधीनस्थों को बुलाओ। यदि तुम्हें बेवफाई का कोई संकेत मिले तो उन्हें सीधे मेरे पास लाओ। झाओ गैंग ने चूसी का आदेश सुना और उत्तर दिया, समझ गया युवा मास्टर। फिर उसका फिगर फिर से गायब हो गया। चूसी ने दूर तक घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि जियो सियुआन और जो हाव वास्तव में उसका अनुसरण करने के लिए इच्छुक लग रहे थे, लेकिन व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्या होगा अगर एक दिन उन्होंने अचानक कहा, एक महान व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रहता है, वह दूसरों के अधीन रहकर कैसे संतुष्ट रह सकता है? और फिर उसकी पीठ में चुरा घोपा। चूसी ने इस परिदृश्य का इतनी बार अनुकरण किया कि वह ओल्ड सिक्स सिंड्रोम व्यामोह संदेह से पीड़ित हो गया। उनके दिल में सिस्टम के अलावा कोई भी 100% भरोसे के लायक नहीं था। डिंग, पता चला कि मेजबान ने व्यक्तिगत करिश्मा के माध्यम से एक छोटे खलनायक को हासिल कर लिया है। ये खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 16.6 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, पता चला कि मेजबान ने व्यक्तिगत करिश्मा के माध्यम से एक छोटे खलनायक को हासिल कर लिया है। ये खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 17.7 खलनायक अंक प्राप्त हुए। सिस्टम की आवाज तुरंत गूंज उठी। चूसी, ये खलनायक कितना छोटा है। यहां तक कि अपने पिछले जीवन में मोबाइल फोन पर लाल पैकेट पकड़ने से भी इससे अधिक की कमाई हुई। इसे भूल जाओ, यह अभी भी कुल मिलाकर कुछ दर्जन खलनायक अंकों का लाभ है। आखिरकार हर कोई ये चेन और जियो हो की तरह नियति का बच्चा नहीं है। उसे बहुत अधिक बहकावे में नहीं आना चाहिए। 51 अध्याय 51 यान गहन सोने के शरीर का तीसरा स्तर। दायरे में एक और उछाल। घर वापस आकर चूसी ने सबसे पहले अपने माता पिता के साथ एक सरल दिल से दिल की बात की। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न स्थितियों के कारण तीनों के परिवार में उचित जमावड़ा नहीं हो पाया था। कई बेन्याओं द्वारा उसके सिर को दर्जनों बार थपथपाए जाने के बाद चूसी अंततः अपने आंगन में लौट आया। चलो पहले थोड़ा व्यायाम कर ले। अपने आप से बुदबुदाते हुए वह सीधे प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। उन्होंने उन कुछ मार्शल तकनीकों का कई बार अभ्यास किया जिनमें उन्हें महारत हासिल थी, केवल एक बार रुककर जब उन्हें थोड़ा पसीना आ गया। अगर आज ये सिर्फ एक सामान्य कैंपस मूल्यांकन मैच नहीं होता तो जियो हो के पास शायद कुछ और घातक चालें होती। पहले जियो हो से निकलने वाली झलक की उस अनुभूति के बारे में सोचते हुए चूसी को अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई। वह अब मजबूत बनने के लिए बेताब था। हालांकि मैं पहले से ही मार्शल मास्टर दायरे में हूं, फिर भी मैं इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता हूं? उसकी बंद मुट्ठियों को देखकर चूसी ने मन ही मन बड़बड़ाया। इस 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी को विकसित करना बहुत कठिन है।
मुझे नहीं पता कि तीसरे चरण तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कुछ देर सोचने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया और सीधे 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती करने लगा। एक सुनहरी शुद्ध यान की हुई धुंधली धुंध की तरह फैल गई, जिसने चूसी को ढक लिया। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के भीतर धीरे धीरे घूम रही है। हालांकि तकनीक में कोई प्रगति नहीं दिख रही थी, लेकिन उन्हें हल्का सा एहसास था कि उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका में सुधार हो रहा है। बहुत समय बाद चूसी ने एक सांस छोड़ी, बहुत धीमा, केवल एक छोटे से चक्कर